वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन क्विकली बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद अवर पार्ट टू। अभी अभी आया होगा पार्ट वन, काफी लोगों ने देखा भी नहीं होगा, तो यहाँ पर बहुत जल्दी अपलोड कर दिया क्योंकि यार टाइम वैसे ही कम हो चुका था। तुरंत से पहले मैं स्लाइड्स में लग जाऊंगा कैटालिसिस की, उसका जल्दी से जो भी होगा जल्द से जल्द उसको भी लाऊंगा। बहुत जल्दी, जितनी जल्दी कोशिश रहेगी उतनी जल्दी लेके आएंगे। और आप लोग आई होप पढ़ाई करोगे, बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई करिए, बढ़िया से आगे बढ़िए। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं इंडोल्स, आपको जिसका सिलेबस में जो मेंशन है दैट इज फिशर इंडोल सिंथेसिस। एक आध और देख लेंगे कवर अप के लिए, बाकी यहाँ पर जो है इतनी ज्यादा और चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए देखते हैं कौन सा हमें कंपाउंड चाहिए। तो आप सभी को एक चीज पता होगी, फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है। सर हाइड्रोजीन NH2NH2, फिनाइल हाइड्रोजीन इज योर दिस। बिल्कुल पता है, याद करवा रहा हूँ साथ के साथ साथ। इसकी जरा मुझे बताओ, अगर मैं एसीटोन कैसीटोन एसीटोन से रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा। सर ये तो बचपन में पढ़ा था, मतलब आप क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो यहाँ पर ये सिंपल सा कंपाउंड बन जाएगा। बताओ जी, किसी को इसमें कोई डाउट। सर बिल्कुल डाउट नहीं, बस ये हमारा रिएक्टेंट है। तो दिमाग में क्या रखना है, हाइड्रोजीन की रिएक्शन आप NH2 उससे एसीटोन से करवा दीजिए, आपके सामने आपका रिएक्टेंट तैयार हो जाएगा। तो सिंपल आपका बहुत प्यारा रिएक्टेंट यहाँ पर आपके सामने मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप कहीं पर जहां मर्जी जाए वहीं पर आप NH बना दीजिए। उसमें इस ओरिएंटेशन से बना रहा हूँ सो दैट थोड़ा सा आसानी रहे चीजों को और आगे एक्सप्लेन कर। क्या इसमें कोई डाउट। सर नहीं, बहुत अच्छे तरीके से ये तो याद भी हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो इसका नाम भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, दिस इज योर एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। स्मॉल में लिख दिएगा इसको पी को। बहुत बड़े सर, मजा आ गया। ये आपका रिएक्टेंट है। अब हम यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 लेते हैं एज अ कैटेलिस्ट और हीट कर देते हैं सिंपल, या और साथ में एसिड भी लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या लूंगा आपका, दैट इज लिख देते हैं H2SO4 खाली लिखा हो, या फिर आपका एनहाइड्रस ZnCl2 बिकॉज एसिडिक क्या कहीं ना कहीं टोटोमराइजेशन होगी, तो उसकी बात करेंगे आगे, करूंगा। एट द एंड मेरा जो कंपाउंड है वो मुझे मिल जाएगा। सर आपका कौन सा कंपाउंड बेटा, क्या चल रहा है, ये इंडोल चल रहा है। इंडोल कैसा होता है सर, एक बेंजीन रिंग, उसके बराबर में पिरिडीन रिंग, खत्म। जिसको ये चीज याद होगी मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं चीजों को। तो यहाँ पर ये आपका इन बेंजीन, और आप याद रखिएगा कहीं ना कहीं आपकी इंडो सॉरी पिरिडीन वाली जो रिंग है वो काइंड ऑफ प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसको मैं और अच्छे से बना दूं ताकि आपको दोनों साइड आपको ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये आ गया डबल बॉन्ड यहाँ पर, देन ये। तो अब यहाँ पर आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा समझना कि किस तरीके से ये दोनों रहेंगे। ठीक है जी। तो क्या करा हमने यहाँ पर, मैंने सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बता दिया। अब आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या किसी को भी कोई डाउट है। अच्छा यहाँ जरूरी नहीं है फिनाइल एसीटोन, हो सकता है यहाँ पर कोई सा भी अल्काइल ग्रुप में लगा दूं, आर लगा दूं R1R2, बट यहाँ पर जो है वो एक कीटोन ही होगा, इतना आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है सर। तो यहाँ पर हो सकता है कोई अल्काइल ग्रुप R1 हो सकता है कोई अल्काइल ग्रुप R2 हो, कोई कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ इन जनरल कर रहा हूँ। आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, दैट इज द मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये रहेगा कि आपको बोल देंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिशर इंडोल सिंथेसिस। क्या करेंगे आप, मैकेनिज्म जरूर लिख के आइएगा, रिएक्टेंट लिख के आइएगा, रिएजेंट बता के आइएगा, और बता दीजिएगा जो भी मैकेनिज्म है, जैसे कि क्या क्या हो रहा है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो आपकी होती है एक बहुत जरूरी चीज जिसका नाम है टॉटोमराइजेशन। तो आइए टॉटोमराइजेशन करवाते हैं साथ में। तो यहाँ पर आप मेरे साथ साथ मैकेनिज्म लिखते जाइएगा। अगर आप अभी तक नहीं लिखते हो, जैसे फोर्थ 4 सेमेस्टर में आगे बड़े हुए हो, आपको तरीका अब तक एटलीस्ट तरीका तो पता होगा किस तरीके से पढ़ाई एक्चुअल में करनी चाहिए। तो इतना आई एम श्योर कि वो तो आप लोग कर ही रहे होंगे। तो यहाँ CH3, यहाँ पर मैं एक बॉन्ड ये। अब यहाँ पर होता है क्या, टोटोमराइजेशन आइदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस होती है, वो बच्चा बच्चा बता देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले H+ का अटैक बता दो कहाँ होगा। सर जी ये आपने टोटोमराइजेशन मैंने पढ़ाई है, तो H+ का अटैक यहाँ पर होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अभी फिलहाल, क्योंकि आपको कॉपी में आप चाहें तो वो बना सकते हैं फुल, बट मैं यहाँ पर सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही बना रहा हूँ जहां पर जिसका यूज हो रहा होगा। तो यहाँ पर मेरा ये NH पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, होगा क्या, यहाँ से ये वाला H+ लूज हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, और आपका फाइनल जो कंपाउंड है वो एक तैयार हो जाएगा, दैट इज टोटोमराइज्ड, आपका काइंड ऑफ प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी टोटोमराइजेशन डन हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आधा अधूरा क्यों बनाया है वो भी आपको समझ आ रहा होगा कि हुआ क्या यहाँ पर एग्जैक्टली। यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ C, एक जगह ये CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये CH3 रहेगा। क्या कोई दिक्कत किसी को। सर बिल्कुल नहीं होगी, तो बहुत लॉजिकल और आसान सी चीज है। अब सर अब देखते हैं क्या हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टोटोमराइजेशन करा दी। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। टोटोमराइजेशन हो गई, हाँ सर हो गई, सब कुछ हमने बॉन्ड शिफ्टिंग करा ली, सब कुछ करा ली सर। अब यहाँ पर जो होता है उसको ध्यान से सुनिएगा, दैट इज यहाँ पर मैं अगेन H+ का अटैक कराऊंगा
बच्चा बच्चा बता देगा मुझे कहाँ पर H प्लस का अटैक होगा। सर यहाँ हमारे पास ना, यहाँ पर भी हमारे पास दो लोन पेयर थे, पर आपने सर इस वाले पर ही कराया। सिमिलरली सर यहाँ पर भी दो लोन पेयर है, सर आप इस बार भी इस वाले पर कराओगे। जिस बच्चे ने ये बोल दिया कि इस बार भी मैं इसी वाले पर करवाऊंगा, मतलब बहुत बढ़िया, शाबाश, बिकॉज ये वाला भाई लोन पेयर रेजोनेंस में है। यहाँ पर भी ये रेजोनेंस में था, वेयर यहाँ पर ये सच रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर H प्लस का अटैक इजीली हो जाएगा। तो ये चीज थी यहाँ पर समझने वाली। तो आपको याद हो रहा होगा, आई होप सो, मैकेनिज्म ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू, वरना आपको नोट्स तो मिल ही जाते होंगे मेरे हिसाब से। आपका जो गोल होता होगा वो यहाँ आने का ये नहीं होता होगा कि सिर्फ आपको नोट्स मिले, वो तो आपको हो सकता है कहीं से मिल जाते होंगे। वैसे कुछ कुछ लोग खाली नोट से भी पढ़ते होंगे, तो बेटा थोड़ा सा मत पढ़ो यार। वैसे क्या है, उनको आवाज छोड़ जाएगी क्योंकि वो नोट से ही पढ़ लेंगे। तो लिखने के ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज आप H प्लस आ गई। अब यहाँ पर जो चीज होने वाली है उस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारी वैसे तो ये सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट इनअमीन की होती है, जो मतलब मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी क्योंकि पेरिसाइक्लिक आएगा भी तब पढ़ेंगे। बट सिंपल आप समझ लीजिए कुछ रीअरेंजमेंट टाइप की होगी, तो उस रीअरेंजमेंट को समझने की करिएगा कोशिश, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान से समझने की करिएगा कोशिश। एंड ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ये यहाँ पर होगा। एंड देन यहाँ से जो ये वाली बेंजीन रिंग है, यहाँ से जो आपकी बेंजीन रिंग है वो इससे कार्बन से होती है, नहीं पीछे वाला कहाँ, ये वाला दैट इज, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो आप देखिए नेक्स्ट उस पर होगा क्या, तो जो मैंने बताया उससे समझने की करिएगा कोशिश। सबसे पहले जो मैंने इनिशियली बताया था दैट वाज कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब कहना ऐसे कि यहाँ पर ये सिनेरियो हो जाएगा। सर बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट किसी को? सर होगा ही नहीं, क्यों क्यों नहीं होगा। देन सेकेंड थिंग दैट आई टोल्ड कि यहाँ पर ये करवा दिया मैंने, और एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी सब इंजीनियरिंग यहाँ पर ये बना दी, यहाँ पर मैं ऐसे चलता हुआ रहा हूँ। अब यहाँ पर सेकंड थिंग, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया एंड देन ये यहाँ पर आएगा, तो ये वाली जो है ना यहाँ पर आनी चाहिए मेरे हिसाब से, दैट इज यहाँ इस जगह पर अटैक होगा। तो मैं अब ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी, मैं पाई बॉन्ड का थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए, मतलब फिर दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, तो मैंने सिंपल यहाँ रेजोनेंस करवा दी। अब देखिएगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। इस कार्बन के 5 बॉन्ड ऑब्वियसली होने जा रहे होंगे, तो ये बॉन्ड अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला अब यहाँ से अटैक होगा। हाँ, नाउ इट वुड मेक सम सेंस कि यहाँ से ये वाला जो अटैक है वो होगा बेंजीन का, दैट इज एट दिस पर्टिकुलर कार्बन। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पाई बॉन्ड की बाकी में चाहता तो डायरेक्टली बढ़ा देता, पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने पाई बॉन्ड का बेटा उससे भी हो जाता, मतलब फिर मुझे यहाँ पर लगाना पड़ता और यहाँ पे थोड़ा सा ओरिएंटेशन साफ सुथरी नहीं रहती। जो लोग समझदार होंगे वो समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझदार होंगे उनके समझ में वैसे भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये मैंने ज्वाइन कर दिया, सबसे पहले ये कर दिया, ठीक है। ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई थी। अब इस बॉन्ड ने क्या करा, उस पर्टिकुलर CH2 पर आके अटैक कर दिया, ठीक है। CH2 पर अटैक कर दिया, ध्यान से देखिएगा, समझने की बस कोशिश करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, सर ये जो नाइट्रोजन है, इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड है यहाँ पर? सर 4 बॉन्ड है, तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब सर आपने अगर यहाँ से इस पर अटैक करवा दिया, तो सर इस पर्टिकुलर कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ी, तो बेटा ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आई होप सो अब आपको थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझ में आएगा, जो समझदार बच्चे होंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको CH2 को जोड़ा, समझा रहा हूँ मैं, चाहता तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बनाया था कि ये बन गया बस। देन यहाँ पर आप देखिएगा इस कार्बन पर एक CH3 है, उसको मैंने लगा दिया। इस कार्बन पर अब ये डबल बॉन्डेड NH2 पॉजिटिव आया या नहीं, बस इतना मुझे बता दीजिए। अगर ये समझ में आ गया तो बढ़िया है, मतलब मेरा लगभग काम हो गया ऑलमोस्ट, काफी हद तक इन द सेंस, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया आई होप यहाँ पर। अब यहाँ पर सिंपल क्या होगा, ये एरोमेटिसिटी वापस रिगेन होगी, तो यहाँ पर एरोमेटिसिटी को कर लेते हैं साथ में मिलकर रिगेन। यहाँ पर ये इट विल रिमेन एज इट इज, यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये C डबल, अब इसको मत बनाइएगा, जो भी बना रहा हूँ मेरे साथ रुक जाइए, या फिर नेक्स्ट स्टेप अगर बना लिया तो कोई बात नहीं। अब होगा क्या, जैसे यहाँ पर आएगा सर ये कार्बन इस कार्बन का, अगर इस कार्बन के अगेन 5 बॉन्ड, तो बेटा ये एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक होगा, किस पर आ जाएगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा। नाइट्रोजन पर नेगेटिव आने से पहले ही -H प्लस प्लस H प्लस हो जाएगा, तो ये सिनेरियो रहेगा। आई होप सो कोई दिक्कत व परेशानी नहीं होगी। बहुत प्यार से एक काम कराइए, इंट्रामोलिक्यूलर अटैक करवाइए, बहुत प्यार से करवाना है, आराम से, बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा अटैक। बस मेरे हिसाब से अब काफी हद तक चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। यहाँ पर ये NH2 पॉजिटिव रहेगा, ये कार्बन था, इस कार्बन पर क्या है, एक CH3 है, सही में यहाँ पर एक सेकंड ये कार्बन, अच्छा ये इससे जुड़ा है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर ये होगा 1 2 3 4, यहाँ पर ये जो CH2 है, ध्यान से देखो, ये CH2 ये रहा, इससे कौन जुड़ा है, ये वाला कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से कौन जुड़ा है, ये जुड़ा है, ठीक है। और इस कार्बन से ये एक CH3 भी जुड़ा है, ठीक है।
और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से, हाँ, ये डबल बॉन्डेड NH2 पॉजिटिव जो था वो अब यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से हो गया होगा, यानी बस मुझे इतना बता दीजिए। और यहाँ पर ना H पॉजिटिव आ चुका होगा। आई होप सो आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी कोई चीजें नहीं है, अब सिंपल है यार। अब आपको पता होगा कि अब मुझे करना क्या है एक्चुअल में, क्या काम रह गया मेरा। सर आपको सिंपल पाई बॉन्ड लाना है, तो आप सर यहाँ से एक अमोनिया निकाल दीजिए, और सर जिस साथ में आप -H+ कर दिए, तो -NH3 और -H+ करा, मेरी आंखों के सामने मेरा प्रोडक्ट आ गया। टाइम मैं इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, वरना मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म लिख के चला जाता, जो जनरल अप्रोच रहती है, बता देता कि हाँ बस ऐसा ऐसा हो गया। फिर आप लोग कहते हैं हाँ ठीक है, हो तो रहा है, मतलब हो तो कुछ तो हो ही रहा है, ये आप लोगों के दिमाग में आता, और आप लोग भी मजे से खुश नहीं होते क्योंकि समझ में नहीं आता। आओ एक और बार समझते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट क्या है, किसी को कोई डाउट? सर दिमाग में हमें फिनाइल हाइड्रोजन याद है, क्योंकि हम सेमेस्टर 3 में ही बताया था ना, हाँ सेमेस्टर 3 पढ़ के आए हैं, तो फिनाइल हाइड्रोजन और एसीटोन बचपन से हमें याद है, मतलब सेमेस्टर 3 से रिएक्शन कराई, इन दोनों की प्रोडक्ट हमें याद आ गया। अच्छा सर ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। H+ का अटैक सबसे पहले, ठीक है सर करा दिया। H+ कहाँ अटैक करेगा, सभी को पता है कहाँ करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या कराना है, टोटोमराइजेशन कराना है, तो हमने सबसे पहले टोटोमराइजेशन करा दिया। एक और H+ का अटैक करा दिया, ठीक है सर। फिर हमारी कुछ खतरनाक रीअरेंजमेंट है जिसको हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है सर, वो खतरनाक रीअरेंजमेंट करा दी। फिर हमने एरोमेटिसिटी को रिगेन कर दिया, एरोमेटिसिटी रिगेन हो गई। फिर अगेन हमने एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल खतरनाक सिस्टम देखा, इंट्रामोलिकुलर अटैक करवाया। जैसे हम बचपन से H को लूज करवाते जा रहे हैं वैसे हमने कराया, और यहाँ पर आपका इंडोल या 2 मिथाइल इंडोल आपको मिल गया है। आई होप सो किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा एक बार देखिएगा, एक बार खुद करने की करिएगा कोशिश, आराम से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट एक सिंथेसिस और देख लेते हैं, दैट इज योर मेडेलन सिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं मेडेलन सिंथेसिस। ठीक है, यहां पर होगा क्या, यहां पर हम लेते हैं ऑर्थो पर थीटा अमाइड लगा दो टोलुइन के, टोलुइन इज, यहां पर यही लगा दो CH3, इस पर आप लगा दो कीटोन वाला अमाइड, इसको बोलते हैं ऑर्थो कीटा अमाइडो टोलुइन। इसकी रिएक्शन यदि हम करा दें NaNH2 से, सर क्या क्या बोल रहे हैं, NaNH2 बेटा, तो हमें यही सेम मिल जाएगा, दैट इज 2 मिथाइल इंडोल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही था ना इसका नाम, हाँ। यहाँ पर CH3 ये आ गया, तो ये मिल जाता है। इसका मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसका मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल शायद ही कुछ होगा। अगर बाई चांस आया तो आप सबसे पहले, आपको पता है ये एसिड बेस होगी, तो यहाँ से ये CH2 से वो ले जाएगा, और फिर आपको पता होना चाहिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। मुझे नहीं लगता यहाँ से आगे वाला जो स्टेप होगा, बस पहला स्टेप मुझे बताना था, सेकंड स्टेप आप सभी लोग कर लेंगे यानी, और मैं बाकी और आपको हिंट देने के लिए इस प्रकार मैंने बनाया है। साफ साफ दिख रहा होगा जिंदा कहां पर अटैक होगा, एकदम बहुत साफ सुथरा अटैक दिख रहा है सर। ये तो ये देखिए यहाँ से, बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया जिसने भी ये अटैक करवा दिया, मतलब शाबाश, बहुत बढ़िया जा रहे हो। एट द एंड आपका फिर क्या आ जाएगा, आपका कहीं से हम पानी डालेंगे तो H+ आ जाएगा, और H+ आते ही वो बन जाएगा OH। फिर हर इंसान मुझे बता देगा यहाँ पर क्या होगा, सर बिल्कुल बता देगा, कैसे नहीं बताएंगे आखिर, इतनी आसान जो चीज है। यहाँ पर 500-600 बार ये चीज हमने कर ली है। ये CH3 आ गया, बता दिए क्या होगा सर, यहाँ से H निकलेगा और फाइनली आपका बन जाएगा, ये बाहर चल जाएगा। आई होप सो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और विशर सिंथेसिस होती है, आई डोंट थिंक उसमें हमें जाने की जरूरत है, इतना ही बहुत है। मेन ये फिशर इंडोल वाली थी, देन हमने यहाँ पर एक दो और देख ली, मेडलिंग भी हमने देख ली, तो ये ठीक है, मतलब आई थिंक इतना काफी रहेगा। देन एक और होती है, दैट इज ऑर्थो पर अगर मैंने अमाइनो क्लोरोस्टाइरीन लगा दिया, स्टाइरीन होता है एक स्ट्रक्चर, आपको शायद थोड़ा बहुत याद हो, बस पॉलीमर्स में होता था। एनिलीन एंड एसिटिलीन से भी यहाँ पर होती है वैसे, तो चाहो तो इस वाली को मैं फिर भी लिख देता हूँ, दैट इज आपका PHNH2, पता है सर एनिलीन है। इसकी रिएक्शन अगर मैं CH डबल बॉन्ड इससे करा दूं, और यहाँ पर वेपर्स पास करा दी जाए इन रेड हॉट ट्यूब, तो आपका इंडोल मिलता है सिंपल सा, और साथ में H2 याद रखने के लिए रख लीजिएगा, ठीक है। देन बाकी आई डोंट थिंक और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, किसी और पर्टिकुलर रिएक्शन में है, बट एज सच जरूरत नहीं। अब आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सभी को पता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ होगा, बच्चा बच्चा बता देगा, मुझे बताओ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पर होगा। सर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, जिस भी बच्चे ने ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया, मतलब आपने बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री पढ़ रखी है, आपको बहुत बेसिक्स आपके काफी हद तक आपके बेसिक जो है वो क्लियर हैं। सर यहाँ पर ये पॉजिटिव, बाकी आप चाहें तो मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। यहाँ नेगेटिव आ गया है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रही है, और यहाँ पे कोई भी एरोमेटिसिटी वगैरह लूज नहीं हो रही। ये रिंग एरोमेटिक ही है बेंजीन की, इसकी एरोमेटिसिटी भी लूज नहीं हो रही, तो बहुत फायदेमंद चीज है। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप जो है वो अटैक करवा के दिखा लीजिए एक बार,
उसका अटैक दैट इज कैटायन का अटैक यहाँ करवा लिए, एक बार यहाँ करवा लिए। तो मैं दोनों ही केसेस में आपको समझा दूं होगा क्या। जैसे सबसे पहले मतलब मैं बार बार बना लिया, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अगर मैंने यहाँ पर करवाया तो क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा? सर बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पर करवाया तो क्या आपका कुछ गलत बनाया मैंने, एक दो तीन, इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? सर बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। और इम्पोर्टेंट थिंग इज क्या, अगर मैं यहाँ रेजोनेंस करवाऊं, ध्यान से देखिएगा, तो एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बस समझाने के लिए, बाकी लोग लिख के चले जाते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपकी, ताकि थोड़ा आसानी रहे। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा होगा, यहाँ पर ये सिनेरियो होगा और ये पॉजिटिव होगा। क्या ये रिंग एरोमेटिक है यानी? बस इतना बता दो सर। नहीं, बस खत्म, यही बात बतानी थी। अब दूसरा केस ले लो जल्दी से। दूसरे केस में मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? क्या ये लोन पेयर इसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर देगा? बस सर यही बात बतानी थी। सर हुआ ये, इस पर्टिकुलर केस में आपकी जो एरोमेटिक रिंग है, आपकी जो एरोमेटिसिटी है वो लूज नहीं हुई, वेयरएज इस वाले में आपने एरोमेटिसिटी लूज कर दी। बस यही मुझे बताना था। ये बहुत प्यारा स्टेबल घटाना है। सो दीज आर टू वेज टू एक्सप्लेन कि कहां अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। आप सभी लोग बोल देंगे यहाँ पर अटैक होना चाहिए बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो बस यहाँ पर जो भी आपने इंडोल में, दैट इज आपको क्या पढ़ा था मैंने, छोटा वाला पायरोल पढ़ा था ना, लगभग लगभग सारी की सारी सिमिलर टाइप की आपको रिएक्शन यहाँ पर कर देनी है। उसकी जो भी आपकी रिएक्शन हमने वहां पढ़ी है वही सेम आप लगभग यहाँ पे सिमिलर वाली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो आप यहाँ पर सेम कर दीजिएगा। कुछ अलग रिएक्शन निकले जैसे रिडक्शन, इस पर यार एक बार थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, हमारा इंडोल है, इसको अगर मैंने रेने निकल से कराया, दो इसके मुझे दिख रहे हैं, रेने निकल H2 से अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे दो प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर पेश करिएगा कि कौन सा वाला सही है। एक जगह पर उन लोगों ने यहाँ पर ऐसा बना रखा है और एक जगह पर यहाँ एक पाई बॉन्ड इंटैक्ट है। तो आप लोग प्लीज बताइएगा, या तो पाई बॉन्ड और या फिर आप बस ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आ जाए। ये तो देखिएगा, आप मुझे बताइएगा जरूर कौन सा आपको जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आपके हिसाब से सही है। तो उस अपनी राय जरूर दीजिएगा और उस लॉजिक पता लगे तो जरूर बताइएगा, अच्छा लगेगा। देन SnHCl या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन वगैरह हम कराएंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो इंडोलिन रिंग बन जाती है, मतलब बेंजीन रिंग विल रिमेन इंटैक्ट। ये आपका जो है वो ये सिनेरियो हो जाता है, दिस इज योर इंडोलिन। तो दिस इज आपका काइंड ऑफ लाइक वही। देन अगर मैं बात करूं आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जितनी भी आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी याद रखिएगा। आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सारी की सारी लगभग उसी सिमिलर तरीके से होंगी। जैसे कि हम बात कर दूंगे, आप सल्फोनेशन ले लीजिए, आप नाइट्रेशन के लिए वही रिएजेंट लेंगे, आप क्लोरीनेशन ले लीजिए, आप मर्क्यूरेशन कर लीजिए, माइनस रिएक्शन देख लीजिए, और आपकी वही जो हमने वो ऐड कराया था ना HCHO कार, वो विल्समेर क्या नाम था उसका, विजलीमर हॉक रिएक्शन ले लीजिए। सभी रिएक्शन आपकी सिमिलर सेम तरीके से यहाँ पर होने वाली है। देन इसका मैंने बता दिया। देन ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन में अलग अलग वैसे रिएजेंट्स हैं। एक रिएजेंट मैं आपको दिखा दूं जो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, इंडोल रिंग ये रही, इसमें हमने ऑक्सीडेशन करा। ये थोड़ा सा खतरनाक प्रोडक्ट था, सो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक ये पूछने वाले हैं। नाइट्रोजन यहाँ जोड़ दिया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये आपकी एक इंडोक्साइल रिंग बढ़ी है और फिर इसको आप डाइमराइज करा दीजिए, इसको आप डाइमराइज करा दीजिए, तो यहाँ पर दो इंडोल लगते हैं। एट द एंड आपका कुछ इस प्रकार प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रोजन ये, और फिर यहीं से आप ऐसे ही एक रिंग जोड़ दीजिए इंडोल वाली, और यहाँ पर आप बेंजीन रिंग लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक होता है, आपकी एक डाई होती है। देन नाइट्रेशन आप करा दीजिए, सेम आप वो लीजिए, दैट इज योर ACONO2, आपका नाइट्रिक एसिड, और उसका वो लीजिए स्ट्रॉन्ग, वो हम नहीं लेंगे नाइट्रिक एसिड, ठीक है जी। तो ये हो गया। और फर्दर व्हाट वी कैन डिस्कस अबाउट, हाँ अगर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर हमने वो वाली चीज ले ली दैट इज नाइट्रिक एसिड का जो हमें लेना चाहिए था, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रिक एसिड ही ले लिया, नाइट्रेशन ही करवा दी, तब कैन एनीवन टेल मी कहाँ पर हमारी सब्स्टिट्यूशन होगी? तो अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 ले लिया ना, तो ध्यान से सोच के बताइए कहाँ पर होगी। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपका जो नाइट्रेशन होगी वो बेंजीन रिंग पर होगी। वैसे रेयर चांसेस इससे रिलेटेड कुछ है, बट यस जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ होगा, ठीक। अच्छा, सल्फोनेशन की यहाँ पर एक बात मैं करना चाहूंगा। तो सल्फोनेशन का केस जो होता है ना, सल्फोनेशन के केस में हमारे दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। सल्फोनेशन में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सल्फोनेशन में आपका
टू पर भी SO3H लगता है, दोनों प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे। टू पर भी SO3H लगेगा और थ्री पर भी, तो दोनों जगह पर आपका लगेगा, दोनों प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे। हेलोजिनेशन में सिंपल तरीके से आप लगा दीजिए, वहीं पर आपका जो बताइए सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन दैट इज और थ्री वाली थी ना, यहाँ पर यहीं पर आप लगा दीजिए, Cl लग जाएगा, यहाँ Br लग जाएगा एंड सो ऑन, यहाँ पर उतरेगा। फॉर्माइलेशन करा दीजिए आप, यहीं पर होगी फॉर्माइलेशन एंड सो ऑन। तो सब लगभग सभी रिएक्शंस हमारी इसी प्रकार होंगी। रीमर टीमन भी आपकी यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल सकती है, बिकॉज यहाँ आपकी पिरिडीन वो पायरोल रिंग तो है, तो रीमर टीमन भी यहाँ पर करवाई जा सकती है, उसके लिए दिमाग ओपन रखिएगा। देन आपकी एसिडिक कैरेक्टर वाली की यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, यस, बिकॉज इट कैन लूज इट H+। बताइए आप सभी को कि यहाँ पर जो है वो H+ इसका अच्छे तरीके से लूज हो सकते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर वाली जो रिएक्शन पड़ी है सारी की सारी एप्लीकेबल है। क्या करूंगा मैं, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करा दूंगा, या मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा के हीटिंग करा के रीअरेंजमेंट करा दूंगा, सेम होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपकी जो है वो ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है। नेक्स्ट स्लाइड ले लूँ, तो यहाँ आपका एसिडिक कैरेक्टर भी शो होता है ड्यू टू पायरोल रिंग वाले हाइड्रोजन की वजह से। पायरोल का जो हाइड्रोजन है उसकी वजह से आपका जो है वो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर शो होगा। एंड आप बाकी की चीजें आप सभी लोग जो है वो देख ही सकते हैं। तो ये हो गया सेम रिएक्शन सारी की सारी। तो हाँ, यही था मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट जो इंडोल में वो ये जो बताया है। और बाकी दिमाग में कहीं कहीं रखिएगा कि आपका जो है एसिडिक नेचर वाली चीजें जो है वो एक आध रिएक्शन जैसे मैं फिलहाल बताना चाहूँ तो बता देता हूँ। जैसे ये आपका इंडोल आ गया, इसकी मैंने ब्यूटाइल इससे कराई रिएक्शन, याद होगा आपको पिछले पहले हम जब करा ही रहे थे। तो सेम आपका जो है वो यहाँ पर ये यहाँ पाई बॉन्ड था, और यहाँ पर आपका क्या लगेगा, BU या LI, सर जी LI लगेगा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्योंकि H+ आ रहा है ना तो LI+ लगेगा। फिर यहाँ पर मैं चाहूँ तो CO2 और H3O पॉजिटिव से कराऊंगा, तो आपको यहीं पर COH जोड़ देना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो मेरे हिसाब से इंडोल में इतना ही कुछ हमारे लिए बेहतर रहेगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पिरिडीन। स्टार्ट करते हैं पिरिडीन साहब को, जो आप सभी को पता है बेसिक इन नेचर होते हैं। रीजन के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो हमारे उस पैरेलल मतलब बेसिकली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, वो p ऑर्बिटल में नहीं होता। नाइट्रोजन ने ऑलरेडी पाई बॉन्ड बनाया हुआ होता है। ये सारी बात हमने कर रखी है। तो अगर कोई भी रिएक्शन ऐसी थी कि जहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करवाना चाहें हम नाइट्रोजन को बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर, तो हम करवा सकते हैं। तो डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। इसकी मेन इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, दैट इज योर हैंज सिंथेसिस। पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आपका एक तो सबसे पहले हम डाईहाइड्रोपिरिडीन का डेरिवेटिव बनाते हैं। क्या लेते हैं, हमने लिया बीटा कीटो एस्टर लिए, एल्डिहाइड लेंगे और अमोनिया लेंगे। तो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट्स लिख देता हूँ, बीटा कीटो एस्टर लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, अमोनिया लेते हैं। मेजरली जो आपको रिएक्शन करानी है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका ये इस इंसान को आप जानते हैं या नहीं, बस मुझे इतना बता दीजिए। सर ये तो आपका कोई बहुत अच्छा एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, क्या ये इथाइल एसिटो एसिटेट है? इथाइल एसिटो एसिटेट, सही बोला मैं या कुछ गलत बोल रहा हूँ? या डाइथाइल मेलेनोएट, नहीं ठीक है, हाँ शायद इथाइल एसिटो एसिटेट है। तो इसकी तो हमने बहुत बात कर रखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या मैं भूल रहा हूँ, मतलब हो सकता है मेरे दिमाग से कुछ निकल रहा हूँ। हमने लास्ट क्लास में भी बहुत डिस्कशन किया ये इथाइल एसिटो एसिटेट साहब का। तो यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये मैंने एक बीटा कीटो एस्टर लिया, दिस इज आपका जो है वो बीटा पर आपका जो है वो कीटोन ग्रुप लगा है, तो बीटा आ गया, ठीक है। तो इथाइल एसिटो एसिटेट यहाँ है वैसे मेरे हिसाब से। इसके हम दो मोल लेते हैं, ठीक है सर, ले लिया, अच्छी बात है, कोई परेशानी है। रिएक्शन खतरनाक है इसलिए याद करने वाली हूँ। अमोनिया ले लिया, साथ में ये एल्डिहाइड ले लिया प्यारा सा, ठीक है सर, ले लिया। क्या बनाया, फाइनली कुछ कुछ आपका जो है वो करके प्रोडक्ट मिलेगा। आपको थोड़ी काफी ज्यादा मेहनत वगैरह करनी पड़ेगी, बेसिक हाइड्रोलिसिस वगैरह हम सभी कुछ कराएंगे। काफी कुछ यहाँ पर है बेसिकली, अगर मैं छोट इन इन शॉर्ट बात करूं, काफी कुछ यहाँ पर आपको देखने को करने को मिलेगा। फिर हम यहाँ पर जब इन तीनों को इनिशियली रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। मैकेनिज्म ये आएगा मेरे हिसाब से इसका, यहाँ पर वही शॉर्ट नोट ही देंगे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। तो शॉर्ट नोट पे आप मैकेनिज्म लिख देंगे तो काफी कुछ हद तक ठीक रहेगा, या डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख देंगे, बट क्योंकि मैकेनिज्म करना ही है डिस्कस, तो हम तो करेंगे। कर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3। इसके बाद हम यूज करेंगे अपना नाइट्रिक एसिड, जो इसको करेगा ऑक्सीडाइज, और आपका फाइनल लगभग लगभग हम क्लोज टू पिरिडीन से आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये COOET है ना, यहाँ पर ये COOET और ये CH3 विल रिमेन इंटैक्ट एज इट इज। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या करूंगा, सबसे पहले करा दूंगा इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस या सिंपल हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस करा दूंगा। तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगी, सोडियम सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी। देन मैं इसकी कराऊंगा
सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ NaOH से मैं रिएक्शन करा दूंगा और मेरी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये इंसान बचेगा। आई होप सो समझ में आएगा कैसे करना है पूरा का पूरा लगभग प्रोसेस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये बनेगा बेसिकली, नहीं सॉरी, ट्राइमिथाइल डेरिवेटिव बनता है ना। अच्छा, यहाँ पर ये लोग मैंने शायद यहाँ पे मिस कर दिए मैंने, यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई हैव टू पुट, यहाँ पर भी यहाँ CH3 आना चाहिए, यहाँ CH3 ये तो रहते ही एज इट इज, ये तो है। तो यहाँ पर ट्राई मिथाइल मेरा यहाँ पर बनेगा। ये मैकेनिज्म देखने समझ में आएगा और ज्यादा बेटर चीज होगा। तो सबसे पहले याद करने के तरीके से एज इट इज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक तो टॉटोमराइजेशन कराना है, दूसरा अमोनिया का अटैक कराना है। पहली चीज क्या बोली मैंने आपको, याद करने के लिए बता रहा हूँ। अब ये मत पूछना टॉटोमराइजेशन किसका होगा, क्योंकि वैसे हाँ सोच सकते हो आप कि आप एल्डिहाइड का कराएं उसका, तो बेटा आपको बीटा कीटो एस्टर का कराना है टॉटोमराइजेशन। तो आइए करा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो है वो इसको बॉन्ड लाइन में बना दूं, कौन इतनी मेहनत करे। ये CH2 आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर CO आ गया, ये C2H5 आ गया। कराओ जरा इसका टोटोमराइजेशन। तो यहाँ से आपका टोटोमराइजेशन हो जाएगा, यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन ये इधर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये सिनारियो बन जाएगा। आई होप सो किसी को छोटे से मोटा डाउट नहीं होगा यहाँ पर। तो इट विल रिमेन एज इट इज, OET लिखता ना होगा ये यहाँ पर। अब अमोनिया का अटैक होगा ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अमोनिया कहाँ अटैक करेगा, ऑब्वियसली सर अमोनिया यहाँ अटैक करेगा। द मोमेंट यहाँ अटैक हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, इस पर नेगेटिव चार्ज आने वाला होगा और अमोनिया का क्या हो जाएगा सिनेरियो, सर अमोनिया NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा। इसका एक हाइड्रोजन उड़ के यहाँ पर आ जाएगा पानी की फॉर्म में, इस बॉन्ड का कमबैक होगा, इसको लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। तो आपका जो सिनेरियो था, इतना सिनेरियो जो था, बस आपने सिंपल OH को हटा के NH2 लगा दिया, ये हुआ है बस। मोटी मोटी अगर मैं बात करूं, मैकेनिज्म मैंने समझा दिया, आइडिया दे दिया, बाकी आप डायरेक्टली लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका एक, मैं बोलूंगा एक रिएक्टेंट टाइप तैयार हो गया। R1 लिख देता हूं मैं इसको, रिएक्टेंट हो। सेकेंड स्टेप में अब मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, बीटा कीटो एस्टर याद करने के लिए अगेन मैं बता रहा हूँ, व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज, वही आपको कीटो एस्टर लेना है, उसकी आप करा दीजिए रिएक्शन विद एल्डिहाइड, ऑब्वियसली वही बचा है। तो इसकी रिएक्शन कराइए। सर ये कैसे कराएं, तो मैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो काइंड ऑफ ये आपकी एल्डोल कंडेंसेशन टाइप होगी। एल्डोल कंडेंसेशन आई होप सभी को थोड़ा थोड़ा याद तो होगा ही दिमाग में क्या होता था कैसे करिए। तो ये एल्डोल टाइप रिएक्शन होगी जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये मेरा CH3CHO आ गया, ठीक है सर जी आ गया। यहाँ पर मैं ये CH2 था, ये COOET, ये COOET, पानी हम निकाल देते थे जैसे कि आप सभी को याद होगा, एल्डोल कंडेंसेशन टाइप की जो रिएक्शन होती है। तो ये आपका सिनेरियो हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ COOET का मैं होल टू एच लिख देता हूँ क्योंकि दोनों ही ऊपर भी है नीचे भी। तो ये मेरा दूसरा रिएक्टेंट तैयार हो गया। अब मैं R1 और R2 को रिएक्ट कराऊंगा। आई होप तो आइडिया लग रहा होगा क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या क्या हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम क्लूलेस तो एटलीस्ट नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। ओके, तो CH3C डबल बॉन्ड H यहाँ पर है, CH एक CO डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया CO, ठीक है। देन यहाँ पर CH3 हो जाएगा। कुछ गलत करा है ना मैं, हाँ ये डाइथाइल मैलोनेट ले लिया मैंने, यहाँ CH3 आएगा, सॉरी यहाँ पर। और COO नहीं है यहाँ पर, ये C डबल बॉन्ड और CH3। नहीं मैं कुछ गलत ले लिया, बताते भी तो नहीं यार आप लोग, गलत करने ही है तो सर कैसे बताएंगे आप, लाइव थोड़ी हो, सॉरी। तो ये हो गया, यहाँ पर दो रिएक्टेंट तैयार होगा। अब इनकी रिएक्टेंट की करानी है हमें रिएक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले ओरिएंटेशन देख लें कैसे बनाए। तो मैं यहाँ पर बॉन्ड लाइन में ही बना रहा हूँ, आई गेस वहां से थोड़ा सा बेटर समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये एक इंसान है, ठीक है, और एक आपके सामने ये एक इंसान है। लग क्या रहा है, क्या होना चाहिए सर, कुछ कुछ अटैक होगा। हमें क्या बनाना है सर, हमें पिरिडीन बनाना है। तो क्या आपको इतना समझ में आ रहा है, अगर हमें पिरिडीन बनाना है, इस नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। याद करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो होगा ही। हाँ सर बिल्कुल होगा। तो क्या ये रिंग फॉर्मेशन करनी है, तो क्या ये अटैक कहीं ना कहीं करेगा, सर बिल्कुल इसको कहीं पर अटैक करना पड़ेगा, फिर किसी और जगह से एक और अटैक होगा। तो यहाँ कुछ कुछ रिंग वाला ही होगा। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे भावनाओं को। तो आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूँ। ये मेरा C डबल बॉन्ड C, इस पर है एक NH2, इस पर है एक CH3, ठीक है। इस पर आ जाएगा मेरा एक हाइड्रोजन, दैट इज माय CH, एंड देन इस पर है मेरा एक प्रॉपर COOET, ये मेरा R1 बन गया। सेकंड, उसको किस प्रकार बनाए, तो ध्यान से अब आप मुझे सोच के बताइए कैसे कैसे अटैक होगा। तो यहाँ पर अटैक भी थोड़ा सा स्पेशलिटी के साथ होता है। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये आ गया, यहाँ पर ये CH3 आ गया, ये इसके 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। देन इस पर क्या लगा था, इस पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक लगा था COOET इस पर, और एक ये लग गया। एंड देन यहाँ पर आप CH
CH3 ये डबल बॉन्डेड सिस्टम था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अटैक भी थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, उसको देखते हैं। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा, इस पर लगभग आ रहा होगा काइंड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस पर काइंड ऑफ क्या आ रहा होगा, लगभग हमारा नेगेटिव चार्ज। एंड ये वाला अटैक जो होगा वो होगा यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर। तो ये यहाँ, ये वहां, वो यहाँ, ये यहाँ चलता जा रहा है। तो ध्यान से देखने की करिएगा कोशिश। अब मैं रिंग फॉर्म में बनाने की करता हूँ कोशिश। सो हुआ ये, यहाँ पर आपका सिस्टम ये कार्बन था, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्डेड NH2 पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर ये CH3 एसिड, यहाँ पर ये COOET एसिड। अब इसने क्या करा, इसने इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, और इस कार्बन पर एक CH3 है और एक ये कार्बन है, एक ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर ये आपका O नेगेटिव, यहाँ पर ये आपका CH3 और यहाँ पर ये आपका COOET। क्या ये चीज समझ में आई किस तरीके से जोड़ा है मैंने चीजों को, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। अब नाउ व्हाट एल्स गोइंग टू हैपन, तो यहाँ पर सिंपल आपका जो है वो इस बॉन्ड का कमबैक होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और इस पर आ जाएगा आपका एक हाइड्रोजन, ये हो, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर ये अगेन ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लेक्स है, आई नो ये काफी ज्यादा मतलब टीडियस सा लग रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ध्यान से समझने की करिए कोशिश। डायरेक्टली मैं टोटोमराइजेशन करा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था जो मैंने मिस कर दिया, वो यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ पर आई, इस पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये यहाँ से अपना हाइड्रोजन ले लेगा। बहुत प्यारा। CH जो था वहां से अब हाइड्रोजन चला गया, सर उस पे चला गया तो अब हम क्या करें, तो बेटा अब जैसे यहाँ से मैंने बोला हाइड्रोजन चला गया तो H+ की फॉर्म में होगा, तो यहाँ क्या आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। अब ऑब्वियसली ये वापस यहाँ आ जाएगा और ये वापस यहाँ आ जाएगा, तो काफी कुछ यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गया यहाँ पर चीजें। अब इसके नेक्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से आप मैक्सिमम पीपल बता देंगे क्या है। ये यहाँ ये CH हो जाएगा, यहाँ COET, यहाँ C, ये डबल बॉन्ड। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग अब नेक्स्ट स्टेप बता देंगे। यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स एज इट इज रहेंगे, उनको बाद में लगा लेंगे। तो सर अब यहाँ पर जो है वो ये चीज होगी, बस ये चीज आपको करनी है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द थिंग आपकी यहाँ पर लगभग लगभग आप समझ लीजिए आपने कर ली। तो जैसे ही आपका हिसाब किताब हुआ तो यहाँ पर मैं अब डायरेक्टली रिंग बना देता हूँ बहुत प्यारी सी। ये यहाँ पर बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई होगी, यहाँ पर ये NH2 पॉजिटिव हुआ होगा, तो मैं यहाँ पर इसको OH कर देता हूँ और यहाँ पर इसको NH कर देता हूँ। यहाँ पर पाई बॉन्ड था ही ऑलरेडी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था और यहाँ पर एक कोई ग्रुप लगा है वो, फिर यहाँ से आपका जो है वो पानी निकल जाएगा। इन पर ग्रुप्स लगे हैं वो आप याद रखिएगा, वो मतलब आप देख ही लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है वो मोटा मोटा सिनेरियो ये बन जाए, ये हिसाब बन गया। और यहाँ पर जो लोग थे मैं उन लोगों को अब लगा देता हूँ, जैसे इस पर्टिकुलर कार्बन पर था एक CH3, वो लगा दिया। देन इस पर्टिकुलर कार्बन पर भी एक CH3 था तो वो लगा दिया। देन इस पर्टिकुलर कार्बन पर ये COOET है, वो लगा दिया। तो अब मैं सभी लोगों को लगा देता हूँ, यहाँ पर भी COOET है, वो लगा दिया। शायद ऊपर वाले कार्बन पर भी कुछ था क्या, हाँ यहाँ पर भी एक CH3 था तो ये लगा दिया। तो ये मेरा बंदा बन गया। अब इसकी फिर हम कराएंगे नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन। तो आपको पता ही है क्या बनेगा सर, नाइट्रिक एसिड से जैसे ही आपने रिएक्शन कराई, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और यहाँ पर ये आपका प्रॉपर जो कंपाउंड है वो पिरिडीन वाला जो है वो बन जाएगा अंदर से, और बाहर फिर हम बस उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे और सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कर देंगे, दैट्स इट। सो आई होप यहाँ पे आपको ये वाले स्टेप तो आराम से आ गए होंगे। तो हाँ मतलब है थोड़ा टीडियस है, अजीब सी है, बट एक बार समराइज कर लेते हैं। दो चार रिएक्टेंट है, दो दो की रिएक्शन कराएंगे, दो रिएक्टेंट बनाएंगे, फिर उन दोनों को रिएक्ट करेंगे। बेसिक याद रखा, सबसे पहले टोटोमराइजेशन करा, इस तरह की बहुत आसान है टोटोमराइजेशन में, कोई डाउट नहीं। फिर डायरेक्टली आप NH3 से NH2 से OH को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है सर, हमारा पहला प्यारा रिएक्टेंट तैयार हुआ। दूसरे में आप सिंपल एल्डोल टाइप रिएक्शन करा लीजिए, जैसे हमने करा ली सर, वो भी होगी, ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया। फिर आपके दो रिएक्टेंट तैयार हो गए। अब आपको बस यहाँ से अटैक करवाना है, बाकी लगभग लगभग मेरे हिसाब से आप लोग कर लेंगे। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, फिर आप चाहता तो मैं यहाँ पर OH लगा देता, बट मुझे अगेन टोटोमराइजेशन करानी पड़ती। यहाँ पर मैं इसको S ही लगाता, मैं ये वाला हाइड्रोजन जो है इसको मुझे यहाँ लगाना चाहिए था, बट क्योंकि मुझे टोटोमराइजेशन करानी थी तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको बॉदर नहीं करा, टोटोमराइजेशन कराई। हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, फिर ये वाला तो बच्चा बच्चा बता देगा, यहाँ से आप लोग बहुत आराम से बना लेंगे। ये तो हमने 500-600 बार लगभग देख ही लिया होगा, नहीं तो वरना 700 बार तो देख ही लिया होगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से अटैक करवाएंगे, देन अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी ग्रुप्स लगे होंगे उनको आप हटा देंगे। तो अगर यहाँ पर मुझे कुछ चेंज लाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको HCHO कर दूं, अगर मैं इसको HCHO कर दूं, तो क्या आपको पता है अगर मैंने इसको यहाँ पर नाइट्रिक एसिड आएगा, इस बात को ध्यान रखिए। अगर मैं यहाँ पर, ओके तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है अभी सही कर दूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको HCHO कर दूंगा तो आप सभी को इतना पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर मैंने HCHO कर दिया तो CH3 यहाँ नहीं होगा, CH3 यहाँ नहीं होगा, सॉरी हाँ CH3 यहाँ पर नहीं होगा,
CH3 यहाँ पर नहीं होगा, मतलब CH3 यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा तो मतलब यहाँ नहीं होगा, तो एक और CH3 हम कम कर सकते हैं बाय चेंजिंग अवर एल्डिहाइडिक ग्रुप। बाकी आई डोंट थिंक कोई प्रिपरेशन वगैरह देखने की ऐसे नीड रहेगी हमारी, नहीं बता रहा बाकी क्या ही करेंगे। तो एक अच्छा, एक चाहूँ तो मैं ये छोड़ क्या ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपनी यहाँ पर, कहाँ पर आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ने की करते हैं कोशिश। तो सबसे पहले ये आपके पिरिडीन साहब थे। इन पिरिडीन साहब का अगर मुझे बनाना है, एक तो ये इधर उधर ही भागेगा, और बाकी आपको पता है लोन पेयर है ही नहीं रेजोनेंस में। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पर क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है जो काफी कम कॉन्ट्रीब्यूटिंग होता है, बट हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि अभी मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझनी है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। तो दूसरे में क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव, ये यहाँ, और यहाँ नेगेटिव आप खुद ही बना लिया अगर मैं ना बनाऊं। देन एक और बार रेजोनेंस कराइए, एक और बार आपने रेजोनेंस कराई, ये यहाँ पर आ गया, सॉरी बाहर बना दिया मैंने रिंग से, कोई बात नहीं वो तो चल जाता है ये। फिर एट द एंड आप वापस चले जाएंगे, तो ये बन के तो हुआ ये। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, तो यहाँ मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, यहाँ मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, यहाँ मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों जगहों पर क्या कम हो रही है, नहीं हाँ सर हो रही है। ऑब्वियसली मैं चाहूंगा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ना ही आए, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास कहाँ कहाँ बचा, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास ये दोनों स्पेसेस बचा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं पर आने की कोशिश करेगा। सो दिस इज योर C2, दिस इज योर C3, तो 3 और 5 पोजीशन पर आएगा। तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दो, आप डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दो, और देख लो कहाँ पर क्या हिसाब किताब होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं कराऊं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑन इसी पर्टिकुलर पर जहां पर मैंने बोला C3 या C5 में से करा दिया। तो द मोमेंट यहाँ अटैक हुआ, क्या कोई मुझे बता सकता है पॉजिटिव चार्ज कहां पर आया होगा? सर ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ है विद दी हाइड्रोजन, सो पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू बी हियर। ये जैसे यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, क्या यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव, क्या मैं यहाँ पर मिटाकर यही बना दूं? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन अल्टीमेटली क्या होगा, देन ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर भी किसी को कोई डाउट? सर नहीं होना चाहिए, क्यों ही होगा? तो ये हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब अगर मैं तो यहाँ पर क्या करा है मैंने, या तो मैं C3 पर अटैक कराऊं इलेक्ट्रोफाइल का, या फिर मैं C5 पर कराऊं। तो क्या दोनों जगह पर सिमिलर ही बात रहेगी? हाँ, तो अब सर C2 पर भी करा दीजिए, तो आओ बेटा C2 पर कर लेते। द मोमेंट मैंने C2 पर अटैक करा, पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आएगा समझ। अगर नहीं आया तो मतलब फिर क्या ही बोलूंगा, मतलब क्यों नहीं आएगा समझ। जैसे ही मैंने C2 पर अटैक कराया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि क्या नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी क्या मैंने जो ऊपर वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए उसमें एक भी बार नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया ना, फॉर्मल चार्ज की वजह से नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से साहब। और तो इसी वजह से यहाँ पर आप अटैक करवा ही नहीं सकते। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, बट आप क्योंकि आपने देख लिया कि यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बिल्कुल बात नहीं करेगी। दूसरा तो यहाँ पर मैंने C2 पर करवा दिया, तो C2 C3, अब यहाँ C4 पर करवा लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर करा लेता हूँ C4 पर। तो C4 पर अगर हमारा अटैक हुआ तो भी देख लेते हैं क्या होगा। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप लोग यहाँ पर C4 पर मैंने यहाँ अटैक करवाया, ठीक है। द मोमेंट मैंने यहाँ C4 पर अटैक करवाया, क्या मुझे बता सकता है कोई पॉजिटिव वगैरह चार्ज कहाँ पर आएगा? सर बिल्कुल बताया जा सकता है, इसमें कौन सी सोचने की बात है। तो सर आपने जैसे यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यह पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल सही बेटा, आपने सही। रेजोनेंस करवाओ जरा सर। द मोमेंट यहाँ रेजोनेंस हुई, द मोमेंट यहाँ रेजोनेंस हुई, काम खराब हो गया, तो ये वाला भी हटा दिया। तो क्योंकि C4 या C2 पर वेन एवर वी आर अटैकिंग, द रीजन इज कि यहाँ अटैक इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है जिस पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, एंड विच इज नॉट एट ऑल फीजेबल, जो बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है, और बहुत लीस्ट स्टेबिलिटी बना देगा, बहुत लीस्ट स्टेबल बनेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पर दोनों जगह पर हमारे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं होगा। अब इससे पहले मैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूं, एक और चीज बता दूं भाई, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये एक तो डिलोकलाइज नहीं है, मतलब रिंग में प्रेजेंट जो हमारे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा है। तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? तो ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन जो लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, दैट इज कि यहाँ पर ये जो 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको बिकॉज नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो ओवरऑल ये जो रिंग है, इस रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का आना ही डिफिकल्ट है। यहाँ सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोफाइल का आना डिफिकल्ट, बट अगर हमने एक्सट्रीम कंडीशंस ले ली, कुछ हमने करा दिया, क्या नहीं नहीं हमें करानी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब हम C3 या C5 में से देखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली बात, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट है। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है तो क्या होगा? तो नाइट्रोजन क्या बिहेव करेगा? एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिकॉज ऑफ इट्स
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ ये करेगा। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल मना करेगा कि भाई मैं क्यों आऊं जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही कम है, तो मेरा ऐसा क्या काम है यहाँ पर, जो उसकी बात बिल्कुल लॉजिकली सही है। इलेक्ट्रोफाइल एकदम समझदारी की बात कर रहा है, तो वही है यहाँ पर। आपका आई होप सो समझ में आया होगा क्या है यहाँ पर हिसाब किताब। और पिरिडीन की बेसिसिटी की बात करें, बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो उसके बारे में सच कोई जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अटैक के बारे में बात कर ली, कहाँ कहाँ पर होगा, तो नाइट्रेशन वगैरह जो भी आप कराएंगे डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ, पता होना चाहिए आपको वो हम कहाँ पर कराएंगे। सो दैट इज, हम जनरली वो कराएंगे आपके C3 या C5 पर। तो दोनों ही लगभग आइडियल, मतलब सेम ही सिमेट्रिकल क्योंकि रहेगा, या तो 3 पे कराओ या 5 पे कराओ, दोनों बातें लगभग सेम हो। तो ये चीज है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ठीक है, मेरे हिसाब से यार ये चीज हमने बता दी। बाकी फिर आप सिंपल रिएक्शंस करवाइए, आपकी लगभग मर्क्यूरेशन हो गई, जितनी भी लगभग हमने पढ़ी हो, लगभग लगभग सारी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें हाँ थोड़ा सा उस पर बात करनी होगी, तो यहाँ पर मैं उसको रिडक्शन रिएक्शंस पहले लिख देता हूँ, या पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता दूं। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा, अगर मैं एक और चीज यहाँ पर बात करना चाहूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, अगर कि यहाँ हम जब जो भी रिएक्शंस वगैरह हम कराएंगे, सो देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज प्रिटी बेसिक इन नेचर, बिकॉज वो रेजोनेंस में नहीं है, तो H+ को वो आराम से एक्सेप्ट कर लेगा और आपको पिरिडीनियम आयन देखने को मिलेगा। तो अगेन यहाँ पर ऐसा हो गया तो और ज्यादा ये रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी और ज्यादा मुश्किलात हो जाएगी हमें यहाँ पर अगर कुछ करना है। दैट इज, हमें यहाँ अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है तो और ज्यादा हमारे लिए परेशानी की बात हो जाएगी। तो इसी की वजह से हम यहाँ पे जनरली अलग कुछ पाथ्स लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि कुछ हम इनडायरेक्ट मेथड करें, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन कराएं, क्योंकि नाइट्रेशन में ऑब्वियसली मुझे एसिड यूज करना है, तो हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो एक दो मेथड जैसे कि मैं बता दूं, तो जैसे कि हम यहाँ पर हम लेते हैं आपका 2 या 4 अमीनो पिरिडीन। तो यहाँ पर हम NH2 अभी लगवाऊंगा आगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर हम जैसे कि ये इंसान लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 एंड H2O2 से, तब हम इसको ऑक्सीडाइज करा देते हैं। यहाँ हम 2 पर भी करवा सकते हैं, ये काम हम 4 पर ही। तो अगर हमें नाइट्रेशन करानी है, सो वी जनरली टेक इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पर, ताकि हमारा जो हिसाब किताब और यहाँ पर आएगा वो परेशानी ना हो, क्योंकि हम एसिडिक कंडीशन जब भी लेंगे, और ये भाई बहुत ज्यादा बेसिक है, इसको H+ दिख गया, ये कहेगा नहीं यार आप मुझे ही दो। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, इस बात को आपको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। और यहाँ पर एक आध और इनडायरेक्ट मेथड हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर NO2 हमारा बन गया, फिर हम यहाँ पर HNO2 से रिएक्शन अगर हम उसकी कराएं, दैट इज इसकी, तो हमारे पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड टाइप वाली रिएक्शन आई होप आपको याद आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर HNO2 की रिएक्शन कराता हूँ तो आपको याद होगा NaNO2HCl बन जाता, NaNO2HCl या फिर HNO2 ले लिया, तो यहाँ पर आपका जो है वो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड टाइप बन जाता था हिसाब किताब, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो वही यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर मैं यही आपकी Cu2Cl ले आऊं, या Cu2Br2 ले आऊं, या CuCl ले आऊं, तो यहाँ पे मैं जो ये सारे मेथड्स हैं ये इनडायरेक्ट मेथड में यूज करूंगा इन ऑर्डर टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज। सल्फोनेशन वगैरह हम करा देंगे, ठीक है, ये सारी रिएक्शन तो हो ही जाएंगे। अब हम आई थिंक स्टार्ट एक बार रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं, या एक बार ऑक्सीडेशन में पहले बता दूं। तो ऑक्सीडेशन में होगा क्या, ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन हम कराते हैं विद अपर ऑक्सी एसिड, दैट इज ट्राईफ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड, ऐसा कुछ नाम होता है, एक और वो आएगा यहाँ पर, परऑक्साइड बॉन्ड होता है। तो ये इसको बनाया जाता है एन पिरिडीनियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आपकी दिस इज योर एन, ये आपकी इससे हुआ क्या, तो ऑब्वियसली आपकी यहाँ पर रिंग जो है वो काफी ज्यादा डीएक्टिवेट हो जाती है। बहुत बेसिकली ये बहुत ज्यादा मुश्किल से ऑक्सीडेशन की तरफ रिएक्शन शो करती है, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी रिंग काफी ज्यादा डीएक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर परऑक्सी एसिड या परऑक्सो एसिड, परऑक्सी एसिड हम लेते हैं, तब यहाँ पर एन पिरिडीनियम या फिर पिरिडीन एन ऑक्साइड यहाँ पर बनाई जाती है। अब हम रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं, दैट आर प्रिटी मच इंपॉर्टेंट आई वुड से। तो ये मेरा पिरिडीन आ गया, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बर्च रिडक्शन, NaNH2 एंड इन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यहाँ पर आया होगा, आपको याद आ रहा होगा, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, जिसको हम बर्च रिडक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ आपका ये सिनेरियो बन जाता है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करूंगा जब मैं न्यूक्लियोफिलिक वाली पर आऊंगा। देन अगर मैंने LiLH4 लिया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर,
जब मैंने LiAlH4 लिया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ पर अच्छा इसको मैं बोलता हूँ 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन। आई होप तो सही बोल रहा हूँ, 1,4, हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पर मेरा ये वाला इंसान बनेगा, यहाँ पर NH आएगा, ये यहाँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा 1,2 डाइहाइड्रोपिरिडीन, ठीक है। देन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं निकल H2 लूं, NaETOH लूं या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लूं, तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग लोगो से मैं कराऊंगा तो ये आपका पिपरिडीन साहब बन जाएंगे। देन यहाँ पर हम यहाँ पर HI लेंगे 300 डिग्री सेल्सियस में, रिंग ओपनिंग रिडक्शन है, दिस इज योर, रिंग को ओपन कर दिया जाएगा। कितने कार्बन यहाँ पर, 5 कार्बन का बना, तो 1 2 3 4 5, साथ में NH3 लगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम आई थिंक डिस्कशन करना चाहिए हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इन पिरिडीन। तो आइए देखते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगेन सबसे पहले हमें पता करना चाहिए कहां पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं, कहां पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं, उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के देखते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे आप देखेंगे बाय वही अगेन। तो ये मैं पहले पिरिडीन साहब बना दूं, तो हमें अलग अलग कार्बन पर अटैक करना होगा और हमें पता करना होगा एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ अटैक करूंगा तो पता लग जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करना चाहूं तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कहां पर अटैक करूं बताइए। तो आप सर जहां मर्जी चाहे वहां करा लीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं मैं C2 पर अटैक कर देता हूँ, इस वाले पर, इस पर अटैक कर रहा हूं मैं C2 पर। तो द मोमेंट यहाँ न्यूक्लियोफाइल आया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या वो लेके आएगा, जैसे ही आया क्या यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? अगर मैंने C2 पर अटैक कराया, यदि मैंने अटैक C2 पर कराया तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है सर। क्या रेजोनेंस आपको समझ में आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है। यहाँ पर और फर्दर आपको जो है वो रेजोनेंस डेफिनेटली यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर ये नेगेटिव आया चार्ज, एंड देन ये नेगेटिव क्या होगा, फर्दर इसको हम आगे डिस्पर्स कर देंगे। ये नेगेटिव यहाँ पर आया, देन ये इसको आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ये यहाँ शिफ्ट, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इधर नेगेटिव, फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। आई होप सो मैं एक आध बना के दिखा देता हूँ। रेजोनेंस तो यार आप करवा देंगे, मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा इन टॉपिक्स में क्योंकि बहुत आसान है यार, इनसे ज्यादा आसान चीजें क्या हो। ये न्यूक्लियोफाइल्स और नीचे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ ना तो फिर मतलब क्या ही करूँ, मतलब मैंने क्या ही पढ़ाया आपको और आपने क्या ही पढ़ा मुझसे। फिर ये यहाँ पर आएगा बन जाएगा, ठीक है सर। तो मतलब कहना क्या चाहना है, अभी आगे कहूंगा ना। अब मैं अटैक कराता हूँ यहाँ पर मान लो C3 पर, तो होगा क्या सर, आप ही बताएंगे वो तो। हाँ यार बता ही तो, मैं बताना तो मुझे ही है ना। न्यूक्लियोफाइल यहाँ नेगेटिव, ये अब होगा क्या सर, अब ये होगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर मैं इसी में बना देता हूँ, ज्यादा टाइम पास नहीं करा रहा हूँ। ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ। अब क्या होगा सर, अब ये यहाँ आ जाएगा सर, ये यहाँ आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पर हुआ क्या सर, अब यहाँ पर हुआ ये कि पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव यहाँ, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा आपका, फिर आपको एट द एंड मतलब एरोमेटिसिटी उधर रिगेन करनी पड़ेगी। तो क्या समझ में आ रहा है सर, अभी तो आप बताएंगे ना क्या समझ में आ रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर आप मुझे बताओ, इस पर्टिकुलर आदमी में मैंने जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं उनमें नेगेटिव काम कर रहा है। अगर आपने बनाए होंगे तो आप बता देंगे, वरना आपने नहीं बनाए तो आप रट लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, आपने देखा होगा हर जगह कार्बन पर आए, बना के देख लीजिएगा आप, एग्जाम में आप कर लेंगे। अब एक बार जरा सर से हो गया बेटा, बात करेंगे अभी। C3 हो गया, C2 हो गया, अब C4 होगा। C2 और C5 एक बात हो गई, C3 और ये वाला एक बात हो गई। तो ये आपको पता ही, सॉरी C6 बोलना चाहिए मुझे, C2 और C6 एक बात हो गई। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट चीजेज मैं करा रहा हूँ C4 पर अटैक, दैट इज ऊपर वाला। तो ऊपर जैसे ही मैंने अटैक कराया तो आप देख लीजिए क्या होगा। सर आप बताइए भी, हाँ ये मैं ही बताऊंगा यार, और कौन बताएगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव था, ये एज इट इज था, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा, नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है। तो एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर आ रहा है, कभी भी नाइट्रोजन पर नहीं आ रहा। क्या यहाँ नाइट्रोजन पर आया है? बिल्कुल आया। क्या यहाँ नाइट्रोजन पर आया? बिल्कुल आया। बस हो गया। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आना इज अ काइंड ऑफ गुड थिंग। तो अच्छी बात है, यहाँ पर अच्छा हुआ नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया, फायदेमंद चीज है। सो दीज आर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और वो कब कब हो रहे हैं? जब अटैक C2 और C4 पर हुआ न्यूक्लियोफाइल का। तो बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपकी या तो C2 पर होगी या C4 पर होगी, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम एक बेहतरीन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है शीशी-बाबिन रिएक्शन। खतरनाक रिएक्शन है नाम से, बाकी वैसे प्यारी है। रिएक्शन तो सारी प्यारी ही होती है। तो होता क्या है, यहाँ पर हम पिरिडीन को हीट कराते हैं सोडा अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ या तो टोलुइन, कोई से सॉल्ट ले लेते हैं, तो हमारे पास 2 अमीनो पिरिडीन बनता है।
फिर हम उसकी फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस कराना चाहें तो हमें फर्दर अमाइन वगैरह बन जाते हैं, बट उस तक नहीं जाते हैं। हमारा जो मेजर दिमाग है वो यहीं पर रहना चाहिए। हमें जो शिशिबाबिन रिएक्शन है उसी को हमें देखना है। तो होगा क्या, NaNH2 से हम रिएक्शन कराएंगे, NaNH2 से हम रिएक्शन कराएंगे सिंपल पिरिडीन की। बर्स्ट रिडक्शन नहीं करा रहे कभी आप लोग? बर्स्ट रिडक्शन समझो तो यहाँ ये आ गया, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ NaNH2 से। तो यहाँ सिंपल आप देख लीजिए, यहाँ पर NH2 नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा आपका बेहतरीन वाला। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं क्या होगा। सर आप बताएंगे ना वो तो क्या होगा? हाँ यार मैं ही बता रहा हूँ, क्यों देख। तो यहाँ पर सॉरी नाइट्रोजन क्यों नहीं, कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है नाइट्रोजन, क्या तरीका है? ये नाइट्रोजन बना लिया। यहाँ पर आ चुका होगा NH2, नेगेटिव के साथ आया था, तो यहाँ पर अब इसने इसको दे दिया होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ था हाइड्रोजन। देन अल्टीमेटली क्या होगा, ये यहाँ और इसको लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ पर ये NH2। देन अगेन यहाँ पर NH2 एक और बार, क्योंकि आपका बेस तो प्रेजेंट है और स्ट्रॉन्ग बेस ही है यार ये, तो ये अगेन सॉल्ट बना देगा। किसके साथ बनाएगा सर इस बार? देखो बेटा किसके साथ, आप खुद ही बताओ मुझे किसके साथ बनाएगा। अच्छा अच्छा सर समझ गए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सॉल्ट बनेगी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर थिंग, हम पानी डाल देते हैं एट द एंड, और ये मेरा 2 अमीनोपिरिडीन बन जाता है। तो 2 अमीनोपिरिडीन यहाँ पर बन गया है। मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, 2 अमीनो पिरिडीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये एट द एंड होता है। बाकी इसका मैकेनिज्म और भी ज्यादा डिटेल है, तो आप उसको चाहें तो देख सकते हैं क्या होता है यहाँ पर। अगर मैं एग्जैक्टली और फर्दर बात करना चाहूँ, अगर यहाँ पर मैं और फर्दर बात करना चाहूँ, तो इसका ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं जाता। मतलब आपका जो H नेगेटिव है इतनी आसानी से लूज नहीं होता। यहाँ पर ये अपना लोन पेयर देता है, फिर यहाँ से हाइड्राइड लेके जाती है एंड सोन, बहुत कुछ होता है, बट आई थिंक इतना भी हमारे लिए फिलहाल काफी है। या बता दूं मैं वो, ये ठीक है मेरे हिसाब से, छोड़ो ठीक है, इतना ही बहुत है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हुई, शिशिबाबिन रिएक्शन हो गई, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। तो इस चीज का, अच्छा यहाँ पर ये जो है आपको हो सकता है कहीं पर TS ना दिखे, खाली शी बा शाई शाई जो भी होगा यार, मतलब समझ रहे हैं ना, वो दिखने को मिल जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो मैंने करा दी। देन अगर हम बात करें यहाँ पर, हम पिरिडीन को अगर सॉलिड KOH के साथ हीट करते हैं तब भी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगी। तो पिरिडीन की रिएक्शन यदि मैं KOH से कराऊंगा, लंबा चल गया पिरिडीन का, सोचा नहीं था मैंने इतना चल जाएगा। ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, पहले स्टेप में ही होता है। देन आपका क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पिरिडीन का ये बन जाएगा, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है साहब, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर ये करता क्या है, यहाँ पर ये इसको और कहता है कि चलो बेटा आ जाओ तुम साथ में। और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कहेगा भाई अब तो मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि KH है ना भाई आपका, इस जो मेटल हाइड्राइड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये हिसाब किताब करा देता है। फिर हम जबरदस्ती कोशिश करते हैं पानी वानी डाल के कुछ चीजों को सेटल करें, बट वो हम कर देते हैं, बट यहाँ पर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर नेगेटिव, एंड देन H3O पॉजिटिव के अटैक से, वैसे टोटोमराइजेशन से भी दिखाते हैं, बट एनीवेज वी कैन डू लाइक दिस एज वेल। वरना फिर हम ऊपर, वो तो हम ऊपर से भी कर सकते थे अगर मुझे सिर्फ टोटोमराइजेशन दिखानी होती। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये आपका बन जाता है, जिसको पाइरिडोन नाम हम देते हैं। ठीक है, देन फर्दर अगर हम बात करना चाहें तो अल्काइलेशन भी आप लोग करा सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ी है, मतलब वही हमने बात करी इतनी देर से PHLI की। ज्यादातर आपको जो है वो यहीं पर PH, और ये आपको दिखेगा PH ही लगेगा ना, हाँ PH नेगेटिव LI पॉजिटिव, हाँ क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। देन एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आप सभी को याद होगा बेंजीन में, याद करिए मैंने बात करी थी, अगर मैं एल्कलाइन KMnO4 लगा दूं और कोई भी यहाँ ऐसा कार्बन हो जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन हो, यहाँ पर अब कुछ भी हो आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, तो या तो यहाँ एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराई थी मैंने, या क्रोमिक एसिड से करवाई थी स्ट्रॉन्ग, या फिर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड कंडीशन में। तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि सिंपल यहाँ पर इस पूरे आदमी को COH में कन्वर्ट कर, याद आया सर? थोड़ा थोड़ा है, बस थोड़ा थोड़ा ही आना बहुत है। और यहाँ पर ये आपका बन जाता है पिकोलिनिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शायद कहीं ना कहीं काम आए, मेरे हिसाब से क्विनोलिन में काम आएगी वाली रिएक्शन। देन तो सिंपली अगर मैं इसको कहीं से भी ऑक्सीडेशन करा दूं तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से बनेगा। तो अब मैं कहीं पर भी CH3 यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं, अलग अलग पोजीशन ऑफ CH3 पर मेरा अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज, अच्छा पिकोलिनिक यहाँ पर नहीं, नहीं सॉरी, यहाँ पर ये पिकोलिनिक नहीं, ये मेरा बना है, इसका नाम है सॉरी निकोटिनिक एसिड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
निकोटिनिक। पिकोलिनिक होता है आपका जब अगर मैं C2 पर लगा दूं, तो यहाँ पर अगर मेरा इस पर्टिकुलर कार्बन पर मेरा COH लगा है, मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही बता दूं, मैं पूरा प्रोडक्ट नहीं बना रहा, तब ये कहलाता है मेरा पिकोलिनिक एसिड। ठीक है जी। और अगर ये मेरा यहाँ पर आ जाए COH, तब ये मेरा कहलाता है आइसोनिकोटिनिक। आई होप सो आप भावनाओं को समझ पा रहे हो और रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप बना लेंगे। ठीक। देन फर्दर आई डोंट थिंक अब कुछ करने की हमें एज सच नीड है। रिंग फिशन वाली यहाँ रिएक्शन हम फिर भी देख लेते हैं, जिसमें हम रिंग को ब्रेक कर रहे हैं। रिंग फिशन, तो सबसे पहले वी हैव इज पिरिडीन एज यूजुअल। तो पिरिडीन की रिएक्शन अगर मैंने H2Ni निकल से कराई स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में, तो यहाँ पर मेरा पाइरोलिडीन बन जाएगा। पाइरोलिडीन नहीं, पिप्रिडीन सॉरी। फिर मैं अगर इसमें 3% H2O2 कर दूं, तो यहाँ पर आपका 5 अमीनो पेंटेनॉल बन जाता है। 1 2 3 4 5 पेपर आ गए। और यहाँ पर आप ये लिख दीजिए, सो दिस इज योर 5 अमीनो पेंटेनॉल। ये आप यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसको आप देख सकते हैं। देन फर्दर अगर हम इसको कराना है, तो यार ये फर्दर HI से भी अगर मैं रिएक्शन करा दूं ना 300 डिग्री में, तब भी मेरा ये कराई थी शायद मैंने कुछ 4 5 प्लस NH3 कहीं तो शायद पीछे ही लिखी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बन जाता है। सो मेरे हिसाब से यार ये पिरिडीन के लिए था, और कुछ अगर मुझे आना दिमाग में मेरे तो नहीं आना कि और कुछ हमें करना चाहिए। अब हमारे पास वही क्विनोलिन आ भी बचे हैं, उन्हीं को हमें डिटेल में बाकी देखना होगा। तो लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने देख ली हैं फॉर पिरिडीन एज वेल। स्टार्ट कर रहे हैं क्विनोलिन साहब के साथ। यहाँ पर इनकी 4 सिंथेसिस हमें पढ़नी है। सबसे पहली हमारे पास क्रॉप सिंथेसिस, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिलीन हम लेंगे, उसके साथ हम लेंगे इथिलीन ग्लाइकोल को। बच्चा बच्चा जानता होगा, नहीं सॉरी सही बोला मैंने, नहीं सॉरी इथिलीन ग्लाइकोल नहीं, ये होता है आपका ग्लिसरॉल। बेसिकली यहाँ ये ग्लिसरॉल है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं इन सभी लोगों में। साथ में हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर आपको हो सकता है आपको PHNO2 भी देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया। ठीक है। आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसका मैं यहाँ पर, जिसकी शक्ल मैं यहाँ पर आपके सामने बना देता हूँ। क्या सभी लोग इस प्रोडक्ट से बहुत अच्छे से वाकिफ में? सर बहुत ही ज्यादा अच्छे से वाकिफ है, क्यों नहीं होंगे। ठीक है जी। देन फर्दर हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे इसकी एक और आदमी से, जिसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ पर आपका जो है वो ऑक्सीजन आएगा। तो यहाँ जो आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, दैट विल बी दिस ओनली। तो यहाँ पर आपका ये एज इट इज रहेगा। एंड देन इवेंचुअली आपका यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर नाइट आ गया डबल बॉन्ड, ये यहाँ ये OH आ जाएगा। तो आपका 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन बन जाएगा। एंड इट इज एक्चुअली अ एंटी मटेरियल, सॉरी मलेरियल एजेंट, मटेरियल क्या बोलते हैं। ठीक है। आओ इसके मैकेनिज्म पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देखना है हमें तुरंत से पहले। सबसे पहला प्रोसेस जो यहाँ पर होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन। किसका? फॉर्मेशन ऑफ एक्रोलीन का यहाँ पर तुरंत से पहले देखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा ये आदमी आपके पास है यहाँ पर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक H प्लस का अटैक। द मोमेंट H प्लस का यहाँ पर अटैक होगा, प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन के बाद यहाँ पर ये कैटायन बन जाएगा। ये कैटायन बनने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं या तो रीअरेंजमेंट कराना इज एन ऑप्शन, बट दोनों तरीके से हम जाएंगे लगभग सिमिलर की। कहीं ना कहीं पर हमारा तरीका रहेगा। मैं एक बार देख लूं, मैंने गलती से एक कार्बन कम कर दिया है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पर पहले मैं इस कार्बन को इक्वल करूं। यहाँ पर ये सॉरी यार, एक सेकंड उठा के बनाए थे। यहाँ पर ये कैटायन बन जाएगा। यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर ये OH है। देन यहाँ पर अगर बात करें तो फर्दर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये आपके सामने कुछ सिनेरियो आ जाएगा। ये कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आ गया, ये OH आ गया। फर्दर एक और मोल H प्लस का लगाया जाएगा। फर्दर कैटायन बनेगा और यहाँ पर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। इसको पानी निकाल दिया जाएगा। तो एट द एंड हमारा पानी निकल जाएगा। तो ये C डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर आपका आ जाएगा CH, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा CH, यहाँ पर इसको हो जाएगा ना, हाँ तो यहाँ पर CH2 चला जाएगा। एंड देन CH डबल बॉन्ड CH, ये यहाँ पर हो जाएगा। दिस इज योर एक्रोलीन। ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, अब यहाँ पर इसका अटैक कराएंगे। तो आइए आप सभी को एक बहुत प्यारी रिएक्शन याद होगी। कौन सी रिएक्शन सर? अच्छा यहाँ पर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर आपका यार PHNO2 की अगर हम लेते हैं ना, तो यहाँ पर आपका फिर OH नहीं लगता। अगर मैंने PHNO2 लिया तो यहाँ पर आपका OH नहीं लगता। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ तो यहाँ पर मैंने लगाया नहीं ना, अगर मैं यहाँ पर लेता तो हाँ फिर यहाँ पर बात अलग होती। यहाँ पर एनिलीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जैसे लिया था मैंने, तो ये सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन समझता, बट यहाँ पर ठीक रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पर। तो मैकेनिज्म ने आप सभी को एक रिएक्शन याद होनी चाहिए और कोई मना ना कर दे उस रिएक्शन को, क्योंकि उसका नाम है माइकल एडिशन। क्या नाम है उसका?
माइकल एडिशन रिएक्शन आप सभी को याद होनी चाहिए। एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पर आ गए तीन कार्बन, ये आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे हमने कराया इसमें H+ का अटैक। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये अटैक होगा, ये यहाँ पर होगा, एंड देन ये यहाँ पर आएगा, और एट द एंड यहाँ पर ये इसका लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत प्यारा आपके सामने ये इंसान बन जाएगा। आई होप सो इसमें किसी को छोटे से मोटा डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर ये आ गया, एंड ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करा दी मैंने। ठीक है, और यहाँ पर करने के बाद आपका एक सेकंड, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये आपका OH आ गया। आई होप सो किसी को यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। ये आ गया H+। ठीक है, अब इस H+ को उड़ा के आप ऊपर ले जाइए और आप करा दीजिए कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। तो आपका प्यारा सा कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म हाजिर होगा। आपका प्यारा सा कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म यहाँ पर हाजिर होगा। बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर इससे भी बेटर एक आइडिया मेरे पास ये है कि आप यहाँ पर ये वाला मत लीजिए, आप यहाँ से -H+ + H+ करा लेते हैं ना, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा, और यहाँ पर भी ये साफ सुथरा आदमी बन जाएगा, इस पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कीटो इनॉल। तो आप सभी को पता होगा, इतना सभी को बेसिक आता है कि यहाँ नाइट्रोजन है और इसके साथ हाइड्रोजन तो है, ये यहाँ पर आ गया, ये साहब यहाँ पर आ गए, और ये साहब आ गए। इन साहब पर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और मेरे हिसाब से सब कुछ सॉर्ट आउट है। तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सब कुछ लगभग सॉर्ट आउट है। CH2 आ गया, एक CH2 आ गया। ठीक है, बढ़िया। फर्दर H+ का अटैक कराओ, फर्दर H+ का जरा अटैक तो कराओ। सर करा ही रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। तो H+ का अटैक जैसे ही होगा, कहां पर होगा, बच्चा बच्चा बता देगा कि नहीं बात। सारी बातें यहाँ पर जो हम कर रहे हैं लगभग लगभग बच्चा बच्चा वो हर बात हमें बता देगा। तो अगर आपको नहीं पता तो आप किसी बच्चे से जाके पूछ लीजिएगा, क्या बात है, बेकार जोक मारा एकदम। तो यहाँ यहाँ पर आपका O पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि ये कार्बन, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, याद करो जाके पिछला वाला चैप्टर, मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला। तो होगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हमारा अटैक होने वाला है। किसका अटैक होगा वो आप सभी को ऑब्वियसली पता ही होने वाला है। दैट इज ये बॉन्ड यार यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर। तो यहाँ पर मैं अगर अटैक कराऊं तो यहाँ पर बेसिकली अटैक बेटर रहेगा, यहाँ से अटैक होगा। तो अगेन मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज करके बना दूं, सो दैट हमारे पास थिंग जो है वो सही रहे। बिकॉज यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर आपका आएगा, एंड देन इवेंचुअली आपका ये यहाँ से अटैक कर दिया जाएगा। ये बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड बेहतरीन वाला अटैक करेगा। सो व्हाट यू गाइस आर एबल टू सी एंड व्हाट यू गाइस विल सी इस दिस पर्टिकुलर थिंग, ये आ गया यहाँ पर। क्योंकि रिंग तो बनानी थी यार, रिंग के बना काम नहीं चलने वाला, जैसा कि वी ऑल नो। ये यहाँ पर आ गया, इसका अटैक मैंने यहाँ पर करा दिया। देन यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर ये OH आ गया, एंड यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ फाइनली हमारा हाइड्रोजन था, दैट विल बी रिमेन एज इट इज। एट द एंड होगा क्या, ये बॉन्ड अगेन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ये इस पर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन हमारे साथ नहीं रहेगा। तो मुझे काफी दुख हुआ हाइड्रोजन साहब का। तो हाइड्रोजन अब हमारे साथ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी को दुख होना चाहिए इस बात का कि हाइड्रोजन साहब हमारे साथ से चले जा चुके हैं। कहाँ गए हैं, गए होंगे कहीं अच्छा कंपाउंड बनाने। तो फिलहाल हम बाकी आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज पर। तो ये इंसान बन गया। नाउ सिंपली अगेन यहाँ से जो हाइड्रोजन साहब हमारे गए थे, वो हाइड्रोजन साहब यहाँ से, ये वाले जो हाइड्रोजन साहब है, इन्होंने अपना अगेन कम बैक कर लिया, और उन्होंने कहा नहीं गया साहब, मैं अपने साथ में OH को लेके जाऊंगा। तो OH2 पॉजिटिव। तो इन हाइड्रोजन साहब ने बोला कि अपने साहब में OH को लेके जाऊंगा, तो OH2 पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, एंड एट द एंड आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। किसी को छोटे से मोटा डाउट नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज में। ये यहाँ पर आ चुका है पाई बॉन्ड। ठीक है, एंड देन फाइनली अब हम यहाँ पे इसकी नाइट्रोबेंजीन से रिएक्शन करा देंगे, सो दैट ऑक्सीडेशन कैन टेक प्लेस। एंड यहाँ पर अब आपका प्योर एकदम जिंदा क्विनोलिन बन जाएगा। आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तुरंत से पहले नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि अब हमें जो है वो जल्दी जल्दी चीजों को करना और समझना है। दैट इज और फ्रीडलैंडर रिएक्शन के बारे में। तो पहली जो थी वो आपकी थी स्क्रॉप सिंथेसिस। आई होप सो मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन सही पढ़ रहा हूँ। तो फ्रीडलैंडर सिंथेसिस यहाँ पर बात कर लेते हैं। आइए यहाँ पर जस्ट हैव ए लुक। तो ये यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर ये आ चुका है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर है आपका NH2, ये मेरा कंपाउंड होगा, दैट इज एल्डिहाइड भी है, और साथ में हमारा अल्फा पर हमारा अब वो सॉरी एक अमाइन ग्रुप भी लगा। इसकी रिएक्शन में यहाँ पर कराने जा रहा हूँ विद एन एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कोई भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लीजिए, दैट्स की RCH2 CH2 CH3 CHO, ऐसा कोई भी कंपाउंड ले लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक भी कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, तो आप सभी को पता होगा यार अटैक कहाँ पर होगा। सर अटैक तो यहीं पर होना अनिवार्य है, तो करा देते हैं अटैक, कोई ऐसी दिक्कत की बात भी नहीं है। तो अटैक मैंने जैसे ही यहाँ पर कराया, क्योंकि वही अनिवार्य था, तो सर अनिवार्य हो गया।
आगे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर CH आ जाएगा, ये नाइट्रोजन विल रिमेन एज इट इज, इस पर 2 हाइड्रोजन विल कम लाइक दिस, इस कार्बन को कार्बन ही बनाऊंगा, इस CH2 को CH2 ही बनाऊंगा, और इस R को R ही बनाऊंगा। यहाँ पर आ चुका होगा O नेगेटिव। जरा -H प्लस H प्लस में अगर कर दूं तो क्या यहीं पर हाथ के हाथ मेरा जो है वो कंपाउंड बन जाएगा? आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा, बट मैं यहाँ पर चीजों को समेटता हुआ चलता हूँ क्योंकि बहुत बार बनाया पड़ रहा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आपने यहाँ पर -H प्लस H प्लस कर दिया। नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू इस, ठीक है ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हमारा पानी चला जाएगा। कैसे जाएगा वो आप सभी को पता है। यहाँ से ये एक हाइड्रोजन आता है, अपनी कुर्बानी कर देता है, और आप सभी को बताइए तो हम हर बार 500 600 700 बार ये चीज हम कर ही चुके हैं, तो इस बार भी करने में हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सर क्यों होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये आ चुका है, ये हिसाब किताब है। सिनारियो देखना, यहाँ पर ये NH है, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर ये CH है, यहाँ पर ये R है, और यहाँ पर OH तो था ही नहीं। तो अच्छा, यहाँ पर मुझे एक गरीबी लग रही है इस कार्बन के साथ। तो हाँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, तो उस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। आई डोंट थिंक यहाँ पर किसी को डाउट। अब यहाँ पे बेहतरीन अटैक करा दूं, क्योंकि अब आप सभी को पता, इतना सबको समझ आना चाहिए कि सर साइक्लिक अटैक होगा तो बस खत्म। अब यहाँ पे किसी को सोचना नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये वाले अटैक हम 500 600 700 बार करवा चुके हैं। कितनी बार मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमने बहुत बार ये अटैक करा लिए हैं, बहुत बार मतलब ज्यादा ही करा लिए हैं। यहाँ पर CH विल रिमेन एज इट इज, यहाँ पर R आएगा, यहाँ पर C आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका OH, यहाँ पर -H प्लस H प्लस कर लीजिए। एंड फाइनली एट द एंड, यहाँ पर फाइनली एट द एंड, यहाँ पर सिंपल सा एक चीज आप सभी से गुजारिश करूंगा कि कर लीजिए। सर क्या गुजारिश करेंगे? तो भाई यहाँ पर सिंपल आप इसको जो है पानी को निकाल दीजिए, और आपके सामने क्विनोलिन बन जाएगा। बस R ग्रुप यहाँ पर लगा रहेगा। यदि इस R की जगह मैंने CH3 ले लिया तो मेरा यहाँ पर CH2 आ जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट? नहीं। यदि इस R की जगह मैंने कोई और सा कंपाउंड ले लिया, देन इट विल गिव अनदर कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो। सो आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक बार चेक कर लूं यहाँ पर हुआ क्या है। इस वाले का यहाँ पर अटैक करा, ये CH2 आ गया, इस पर CH2 था, इस पर R था। बहुत बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है जी। और यहाँ पर फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हुआ ये, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, ये इस बॉन्ड को मैंने यहाँ पर अल्टीमेटली शिफ्ट करा। ठीक है, एंड देन मेरा अटैक किसका हुआ वो भी हम सभी लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इस कार्बन का अटैक हो गया। बहुत बढ़िया, यहाँ पर मजा आ गया, अटैक हो गया। एंड देन फर्दर यहाँ पर देखे तो ठीक है, मेरे हिसाब से सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है और बढ़िया अटैक हुआ है। तो ये हमारा फाइनली क्विनोलिन बन जाएगा, जिसमें R ग्रुप को आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज योर नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस। तो अगेन यहाँ पर आपको जो लेना है वो आपको एक तो एनलीन साहब लेने हैं, उसके साथ आपको लेना है बीटा कीटो एस्टर। क्या लेना है? बीटा कीटो एस्टर आप सभी को लेना है। तो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं एनिलीन है। एनिलीन की जब हम बात करें यहां पर CH3, यहां पर है CO, CH2, और यहाँ पर COOET आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंपल क्या करेंगे, आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा दीजिए सिंपल। तो यहाँ पर जो है ये अटैक, इस बात का ध्यान रखिएगा, अटैक होगा क्या यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस, जनरली हम यहाँ नहीं कराते, बट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हाई टेम्परेचर पर हम हिसाब किताब लेते हैं, और अटैक मेरा इस पर्टिकुलर कार्बोनाइल कंपाउंड पर होता है। देन यहाँ पर आप आइए और चीजों को समझिए, सीखते हैं साथ में। तो यहाँ होगा क्या, तो आपका प्रोडक्ट आप सभी को जो है वो बाद में मतलब बन ही जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर पहले सिंथेसिस को पूरा करने के लिए यहाँ पर आप सिंपल सा अरेंजमेंट कर लीजिए इस हिसाब किताब से। तो यहाँ आइडिया दिमाग में यार काफी कुछ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, काफी कुछ आपको ना आइडिया लग जाता है, और काफी कुछ लग भी चुका है कि कैसे कैसे सिनेरियो चल रहा है, क्या क्या हिसाब किताब चल रहा होगा। और यहाँ पर मैंने करा कि अच्छा कार्बन पर अटैक, यहाँ पर O नेगेटिव था, यहाँ पर OET था, यहाँ CH2 था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड होता, और हमारा यहाँ CH3 था एक जो होता। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ NH2 पॉजिटिव था। तो अब यहाँ पे इस ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, साथ में आपका यहाँ से H प्लस चला जाएगा। सो बेसिकली ETOH हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट पेज पर मैं इसका फर्दर कंपाउंड बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये बेंजीन रिंग एज इट इज, नाइट्रोजन एज इट इज, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन था, दैट विल रिमेन एज इट इज। आई होप सो सही कर रहा हूँ मैंने। ठीक है, देन यहाँ पर अब कार्बन आ गया, इस कार्बन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड O विल रिमेन एज इट इज, यहाँ पर CH2 एज इट इज, देन यहाँ पर आपका कार्बोनाइल वाले जो भी हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा हिसाब किताब आई होप सो समझ में आया होगा। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO और आपके H प्लस। अब आपको, मुझे इतना आइडिया है कि आपको इतना दिमाग लग रहा होगा कि आपको यही कुछ ना कुछ यहाँ पर जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना होगा सर? 1 2 3 4 5 सर, छठा कार्बन है सर, मतलब कुछ ना कुछ यहीं से अटैक होगा। तो बस आपको इतना दिमाग में रखना है। अगेन मैं यार इस वाली को ओरिएंटेशन थोड़ी सही से करके बना दूं, क्योंकि फिर मुझे दूसरी साइड घुमा के अटैक करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मैं इस चीज को अवॉइड कर रहा हूँ बार बार, कि आई एम ट्राइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर सिनेरियो।
ये यहाँ पर आ जाएगा, ये अटैक हमारा यहाँ पर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा यहाँ पर। देन यहाँ पर ये एन डबल बॉन्ड, एन यहाँ पर आ जाएगा एच, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर सी एच टू, यहाँ पर सी ओ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर सी एच थ्री। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मैं क्या NH को उड़ा दूं, एक उसको हाइड्रोजन को नहीं मत उड़ाओ क्योंकि ये तो काम का है, बाद में देखेंगे इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, और सॉरी यहाँ पर इसको ये जोड़ दिया, ठीक है। क्या यहाँ तक सभी कुछ सिनेरियो लगभग लगभग क्लियर है? अच्छा, एक उल्टी चीज मैंने कर दिया यार, बेवकूफी है कि पहले यहाँ H प्लस का अटैक होगा तो यहाँ पर ये H प्लस की फॉर्म में ही था, बाद में हुआ है। तो H प्लस को याद रखिएगा, एक स्टेप मैंने मिस कर दिया। यहाँ पे H प्लस का अटैक करने के बाद ना पहले इस पर प्रोटोनेशन होगी, देन अटैक कराइएगा आप ये वाला, ठीक है जी। आई होप सो अब इतना तो आप समझ गए होंगे, इतने तो हमारे बच्चे समझदार हैं ही। तो अब यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगी, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगी। आइए देखते हैं तुरंत से पहले हुआ क्या। तो ये बेंजीन रिंग तैयार हो गई दोबारा से अपनी प्यारी सी, ठीक है। सर ये वर्ड बहुत यूज कर रहे हैं, क्या करूं, मतलब अच्छा लग रहा है करना। होता है ना कुछ कुछ चीजें बोलते बोलते फिर बोलने ही लगते हैं, तो बस वही हो रहा है मेरे साथ। मैं तो वैसे ही ज्यादा बोलता हूँ, मतलब इंट्रोवर्ट हूँ वैसे तो। CH3 आ गया, क्या था यहाँ पर, OH आ गया, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। व्हाट एल्स वी कैन डू, लेट्स हैव अ लुक। अगेन यहाँ पे कराओ जरा H प्लस का अटैक, क्योंकि आप सभी को इतना आइडिया लग रहा होगा कि हमारे पाई बॉन्ड की कमी आ रही है, पाई बॉन्ड की गरीबी आ रही है। नहीं बस मुझे इतना बता दो सर, आ रही है बिल्कुल। तो पाई बॉन्ड बनाना है यार, एक तो यहाँ से निकाल लो। H प्लस का अटैक करके मैं डायरेक्टली क्या यहाँ पर बना दूं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार इस पर्टिकुलर चीज में, तो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली किस प्रकार पाई बॉन्ड ले आया और ये CH3 एज इट इज था, पहली चीज, ठीक है भाई। ठीक है सर, यहाँ पर किसी को डाउट नहीं। अब यहाँ पर आप सिंपल करा दो एक और बार टॉटोमेरिज्म। हाई सर कैसे करा सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखो इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन ये अकेला बैठा हुआ है, तो यहाँ टॉटोमेराइजेशन वी कैन easily do it in this particular manner. So let's have a look at our final product। यहाँ पर आ जाएगा ये OH बन जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका एक हाइड्रोक्सी क्विनोलिन बन चुका है। आई होप सो मजा आया होगा कराने में। लास्ट पर्टिकुलर सिंथेसिस हमारी, जिसका नाम है डोबनर मिलर सिंथेसिस, डोबनर मिलर सिंथेसिस। सो व्हाट हैपन्स हियर, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर होगा क्या, एनिलीन लेंगे या एनिलीन का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। और होगा क्या वहां पर हमारे पास, वहां पर होगा क्या, आपको जो है वो सबसे पहले तो एक ऑर्थो पोजीशन वेकेंट चाहिए, और यहाँ पर आप लेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। जल्दी से मुझे बता दो ये कहाँ से बनाया था, जल्दी से एकदम 50 सेकंड से पहले मुझे पता लग जाना चाहिए कहाँ पर बनाया था। अरे सर ये तो हमने यहाँ पर उसी तरीके से बनाया था जिस तरीके का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। बिल्कुल आपने सही सुना, यहाँ पर आपने एल्डोल कंडेंसेशन इसी आदमी से बनाया था। फिर हम आगे फर्दर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज करते हैं यहाँ पर, और यहाँ जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे दैट विल बी शिफ्ट बेस, यहाँ पर हम लेते हैं इंस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर आदमी जो हमारा था नाइट्रोबेंजीन के अलावा, ठीक है। तो होता यह है यहाँ पर मैं बता दूं मैकेनिज्म में, यहाँ पर ना एक रिएक्शन होती है, जनरली हम नहीं पढ़ते बट दिस इज कॉल्ड एज एसिडिक एल्डोल होती है। कम देखने को मिला होगा, जिन बच्चों ने शायद एडवांस की भी तैयारी करी होगी हो सकता है उन्होंने पढ़ा हो, बाकी तो मिलना नहीं, तो इसलिए आप याद रख लीजिए कि ये आपकी एसिडिक एल्डोल हुई है। सो काइंड ऑफ आपको आइडिया लग चुका होना चाहिए कि माइकल एडिशन को ही हमें रिपीट करना पड़ेगा। आई होप सो समझ में आ रही होंगी चीजें जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ और जो कर रहा हूँ। ये आ गया, ये यहाँ पर CH आ गया, ये C डबल बॉन्ड O, एंड देन यहाँ पर ये आ जाएगा H। ये आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका अटैक यहाँ पर होगा, ये वाला हमारा जो है वो फर्दर आगे बॉन्ड शिफ्ट होगी और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये आपको मैं सबसे पहले इसको पहले उसी सलीके से बना दूं, बेंजीन में जो रेजोनेंस करा के है। N आ चुका है, यहाँ पर C आ चुका है, H एज इट इज था, यहाँ पर ये CH3 एज इट इज है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं ये आ जाएगा CH, यहाँ पर मैं बात करूं C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर मैं बात करूं O नेगेटिव, इस पर हाइड्रोजन विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पर क्या थे, दो हाइड्रोजन थे, तो दो हाइड्रोजन में से मैं ऐसा करूं कि एक को हटा के ऊपर भेज दूं, सर बिल्कुल भेज दी, तो आप साथ के साथ -H प्लस H प्लस कर देते हैं तो आपको भी मजा आता है, हमें भी। तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन भेज दिया है, तो बेहतरीन मजा आ रहा होगा, आई होप सो आपसे, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे एक तो मेरे हिसाब से आप कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले टॉटोमेराइजेशन कर देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो सर जी वो भी कर दिया हमने कीटोइनोल। देन आपको अगेन दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर सर घुमा फिरा के ये लोग हमसे एक ही काम करवा रहे हैं, हमें बेंजीन रिंग पे अटैक करवा रहे हैं, बार बार ये करे जा रहे हैं। सर आप
क्यों नहीं समझ रहा भाई? मैं नहीं समझ रहा, उन्होंने ही खुद ऐसे करा है, मैं क्या करूं? तो आप लोगों के लिए फायदा है ना, आपको बढ़िया कि सिमिलर तरीके से मैकेनिज्म है, कोई खास दिक्कत भी नहीं होगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, बस थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, लगभग लगभग मैकेनिज्म याद भी हो गए होंगे काफी बच्चों को। तो अगेन H प्लस का अटैक कराओ, H प्लस का अटैक यहाँ पर वो हो जाएगा, और फिर फर्दर वही सेम काम जी, वही सेम काम यहाँ पर। आई होप सो समझ चुके होंगे यहाँ पर। इसके आगे का प्रोसेस आई डोंट थिंक सो मुझे लिखने की भी जरूरत है, क्योंकि काफी बच्चे पॉज करके वीडियो को वो काम कर भी चुके होंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर। अगर आप उनमें से हैं तो जरूर जरा कमेंट या टेलीग्राम पर बताते हुए जाइएगा कि आपने यही काम करा है मेरे कहने से पहले। ये यहाँ पर ज्वाइन हो गया जी, हाँ। और फर्दर यहाँ पे H प्लस तो यहाँ से आ ही गया था, ये तो बात कर ही ली। यहाँ पर हाइड्रोजन था, ठीक है। नाउ अब क्या करें सर? अब रिएक्शन करेंगे और क्या करें? सर वही कर रहे हैं। अब होगा क्या यहाँ पर? अब हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो यार मेरे हिसाब से मैं एरोमेटिसिटी को रिगेन कर देता हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ। ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये मेरी एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई। यहाँ सी एच आ जाएगा, यहाँ पर आपका सी एच थ्री था ही, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ओ एच, ठीक है। अब आपको क्या करेंगे, यहाँ पर आप H प्लस का अगेन अटैक करा दीजिए, तो आपका हिसाब किताब सेम हो जाएगा भाई। वही आ गया, घुमा फिरा के मैं बता रहा हूँ ना आपको, वही घुमा फिरा के आ जाएगा हिसाब किताब, जैसा कि चलता ही है। यहाँ पर आ जाए डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ फर्दर, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ हम देख सकते हैं तो PH NH डबल बॉन्ड CH3 है, दैट इज यहाँ पर आपने बताया बताया था मैंने, शिफ्ट बेस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फाइनल प्रोडक्ट आप सभी लोग बना सकते हैं, और मैं भी बना देता हूँ आप सभी के लिए। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। सर अच्छा लगने की तो इसमें कोई बात नहीं, बट है नहीं, प्रोडक्ट बन गया, खुशी मनाओ, खुशियां मनाओ जब प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये आपका बन गया। इसी के साथ हमारे चारों के चारों मैकेनिज्म अच्छे से हो गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल सा तो भाई क्विनोलिन की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस होंगी, जितनी भी होंगी, तो आप मेजरली क्विनोलिन की जो भी रिएक्शंस हैं उनको आप ट्रीट कर सकते हैं एज द पिरिडीन वाली। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा कि आपके पिरिडीन साहब थे, जिनको आपने कभी तो पढ़ा था, मतलब इसी से थोड़ी देर पहले ही पढ़ा होगा, तो पिरिडीन साहब को जरूर याद रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं पिरिडीन साहब की, पिरिडीन साहब क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते थे? सर देते तो थे, पर बड़ी परेशानी करते थे। क्या परेशानी करते थे सर? वो ये परेशानी करते थे कि उनका जो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन को खींच लेता था, रिंग को डीएक्टिवेट करता था। अब जरा सोच के बताओ, यदि क्विनोलिन साहब में यदि क्विनोलिन साहब में पिरिडीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो किस में अल्टीमेटली ज्यादा हो जाएगी? किस में कहेगा इलेक्ट्रोफाइल चलो यहाँ मैं जा सकता हूँ, बट उस वाली रिंग में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर रिंग इसके पास ये ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो बच्चा बच्चा बता देगा कि इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर दिस। सवाल यही बनता है कि अगर एक रिंग है इंडोल, एक रिंग है पिरिडीन, पिरिडीन में बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूशन होती है, वेरस इंडोल रिंग में पायरोल रिंग पर होती है। बताओ रीजन क्यों? सर रीजन बच्चा बच्चा बता देगा कि एक तो यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, वहां पर लोन पेयर रेजोनेंस में, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई जा रही है पायरोल की रिंग वाली में, दैट्स व्हाई यहाँ पर होगा। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं है। तो वो क्या कर रहा है? वो अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। बेहतरीन इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। तो क्विनोलिन जो है वो हमारे पास क्या है? इट्स अ प्रिटी बेसिक कंपाउंड है, ये तो हमें पता ही, क्योंकि पिरिडीन हमारे पास होता है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। एक और चीज अगर मैं बता दूं यहाँ पर, या छोड़ो, मतलब इतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर पर नहीं जाएगा, तो बेसिक कैरेक्टर की बात यहाँ पर हो गई है। आई होप सो अच्छा लगा होगा। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में अगर इसकी कराना चाहूँ, दैट इज क्विनोलिन की रिएक्शन विद एल्कलाइन KMnO4 से। आपको शायद याद होगा मैंने यहाँ पर जब मेरा पिरिडीन साहब थे ना, तो उन पर मैंने कुछ कंपाउंड लगाया था, CH3 तो वहां था। तो सेम यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी ये साहब दैट इज पिरिडीन साहब का मैं ये रिएक्शन कराऊंगा, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि सवाल आया हुआ है इस पर, इसलिए रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये कहानी होगी। आई होप सो आप इसको भी समझ पाएंगे। तो हुआ क्या? क्विनोलिन रिंग थी, यहाँ क्या थी सर जी? प्रॉपर बेंजीन रिंग थी। प्रॉपर बेंजीन रिंग क्या है आपको याद होगा यार? ये वाली हमने रिएक्शन देखी थी ना, NH यहाँ पर, या ये ले लीजिए, ये CH3 था। मैंने बोला यहाँ पे ऑक्सीडाइज कराऊंगा, तो इसको मैंने COH बना दिया। सेम आप यहाँ पे मान के चलिए, जो बेंजीन है ये भी कुछ इसी तरीके से CH यहाँ पर भी मौजूद है। तो CH बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक CH बॉन्ड यहाँ से टूटा, आपका ये बन गया। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन पढ़ा पढ़ा रखा है, तो वहां पर है ये सिनेरियो, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, या व्हाट हैपेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्कलाइन KMnO4 है। एल्कलाइन KMnO4 यहाँ पर मैंने क्विनोलिन पिरिडीन वगैरह के बारे में आप सभी को बता ही दिया है। नाउ तो क्या कह रहा था मैं? ठीक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एल्कलाइन KMnO4 वगैरह की बात कर ली, यहाँ पर ये आपको रिएक्शन दिखा दी। अब रिडक्शन रिएक्शन दिख लेते हैं दो चार। तो रिडक्शन रिएक्शन को भी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं क्विनोलिन यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्विनोलिन साहब की एक तो LiLH4,
जानते हो आप इसको सर, क्यों नहीं जानते? या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से कराएंगे तो बेंजीन रिंग विल रिमेन इंटैक्ट, बट देयर इज अ डिफरेंस हियर एज, ठीक है जी। नेक्स्ट रिएक्शन में कराऊं अगर SnHCl के साथ, सो यहाँ पर एयर यू कैन सी, ये आ गया ये, देन यहाँ पर N यहाँ पर आ जाएगा H, ठीक है। देन अगर मैं फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन करा दूं PtH2 के साथ इन निकल, भी आपको हो सकता है आई थिंक, और भी कुछ लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पर, मैं भूल रहा हूँ क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पर आपका ये बन जाए, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, क्या बात कर लेते हैं अपनी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ यार, एक दो रिएक्शन में बता देता हूँ आपको जहां पर आपका थोड़ा बहुत काम आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक में, दैट इज यहाँ पर आपका वही क्विनोलिन साहब आ गए। अगर मैंने यहाँ पर रिएजेंट लिया HNO3 के इन प्रेजेंस ऑफ AC2O, तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर हमने उस वाले रिंग में पढ़ा था, तो यहाँ पर हो जाती है हमारी पिरिडीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन, यहाँ हो जाती है। बट यही काम मैं अगर फ्यूमिंग HNO3 मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 NH2SO4 ले लूं, जो हमारे नाइट्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हमारा ऐसा नहीं होता है। आपका हो गया क्या, यहाँ पर मैं एक ही जगह पर प्रोडक्ट बना देता हूँ, एक प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ये वाला, और दूसरे में मेरा यहाँ पर मुझे NO2 लगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ फ्यूमिंग H2SO4 की, यहाँ पे बात करूं तो फ्यूमिंग H2SO4 खाली अगर मैंने लिया तो वो भी सेम एज इट इज रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। आपको बस SO3H यहाँ पर लगाना है, एक वाले में यहाँ पर लगाना है। नेक्स्ट तुरंत से पहले मैं बात करना चाहूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सो लेट्स गेट हैव ए लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये आपका क्या था, क्विनोलिन साहब से, यहाँ पर आपका मैं रिएक्शन करा रहा हूँ NH2 NH3 से, तो वही आपको याद होगा यहाँ पर आपकी काइंड ऑफ चिची वाबिन रिएक्शन नहीं, उससे पहले जो हमने देखा था ये साहब, यहाँ पर आपके NH2 लगता है, फिर NH2 अगेन रिएक्ट, क्योंकि सोडामाइड है बहुत खतरनाक बेस है, ये आ जाता है, फिर यहाँ पर हम पानी डालते हैं तो आपका जो है वो यहाँ पर बस NH2 लग जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देन फर्दर अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर है आपका सॉलिड KOH। तो सॉलिड KOH की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको याद ही होगा कि OH यहाँ पर लग जाता है, फिर KH बन जाता था। द मोमेंट KH बना वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस था, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस था, तो यहाँ पर O नेगेटिव K पॉजिटिव बन जाता है। देन फर्दर आपने पानी डाला तो आपका यहाँ पर वही सेम सिनेरियो हो जाएगा। देन टॉटोमराइजेशन होगी तो आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर आप लेते हैं ब्यूटाइल लिथियम को, ठीक है। तो ब्यूटाइल लिथियम को अगर हम ले, यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा, और यहाँ पर आपका बन जाएगा ब्यूटाइल ग्रुप लगा दें। तो ये हमारी कुछ रिएक्शंस थी जो हमें देखने थी। देन साइड चेन वगैरह रिएक्शन को आई डोंट थिंक करेगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर लगभग हमने सभी चीजें देख ली हैं। क्विनोलिन साहब की भी, पिरिडीन की तो हमने देख ली थी, तो यहाँ पर हमारा आई थिंक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। बाकी एक बार मैं चेक करके आता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर। आई होप सो मजा आया होगा। बिल्कुल मुश्किल लगी होगी क्योंकि थोड़ी बहुत हैवी मुश्किल ये वाला पार्ट है, थोड़ा सा टाइम दिएगा, टाइम टेकिंग जरूर है, बट आई थिंक यू गाइस कैन इजीली। ये सवाल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, जितना ज्यादा हमें लगता है ना चैप्टर, उतने ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। काफी कुछ बन जाएगा अगर आपने वीडियो देख ली ना, मतलब मुझसे तो बेटर आप लोग कर ही लेंगे आराम से यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम में, जितना भी जो भी मैंने करा होगा। खैर आप लोग, मुझे इतना भरोसा है कर लेंगे। काफी मतलब ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था, काफी मतलब अपनी कमियों से ही मैंने काफी कुछ सीखा है, जो भी मुझसे कमियां थी उनसे मैंने काफी कुछ यहाँ पर सीखा है, और उसी को यहाँ पर डिलीवर करने की करी है कोशिश। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में कैटालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।